आत्मवंदन मास्टर्स, आप सभी को अहम ब्रह्मास्मि ध्यान के सत्र में स्वागत है। सर्वप्रथम मैं अपने सारे गुरुओं को नमन करती हूँ और दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मेरी मार्गदर्शन की है। तो मास्टर्स, आज रा का स्वाध्याय होने वाला है। तो आज हम रा के जो भी रॉ लोग हैं उन सभी को हम इनवाइट करते हुए 10-15 मिनट जैसे हमेशा की तरह हम उनको इन्वोक करेंगे और उनके ब्लेसिंग से आज फिर से हम रा का स्वाध्याय करेंगे। आज भी बहुत ही अच्छा रा का स्वाध्याय होने वाला है। तो मास्टर्स, आप हम लोग ध्यान स्थिति में बैठ जाइए। एक अच्छा सा ध्यान करेंगे हम। तो बहुत ही मतलब सरल और सहजता से आपके पूरे भी विचार जो भी है उनको ना आने दे, उनको सहजता में साक्षी भाव से देखते रहिए और आप ध्यान की स्थिति में आ जाइए मास्टर्स। आंखें बंद कर लीजिए। थोड़ा इंटेंसिफाई हम लोग मेडिटेशन करेंगे आज विथ लॉट ऑफ ड्रम्स। मास्टर्स, नीचे बैठने वाले नीचे बैठ जाइए आलती पालती कर। और जो कुर्सी पर बैठते हैं कुर्सी पर बैठिए। और अगर आपका स्पाइन प्रॉब्लम्स है तो कुछ गद्दा वो लेकर बैठ जाइए। आंखों पर चश्मा निकाल दीजिए। कंप्लीट रिलैक्स मोड में, कोई तनाव नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग उस एकत्व की ओर हम अपना पूरा कॉन्शियसनेस आज बढ़ाएंगे। तो हम उस रॉ कम्युनिटी को हम इन्वोक करते हैं, इनवाइट करते हैं इस ध्यान में। हम अपनी ड्युअलिटी को निकालते हुए उस एकत्व स्थिति, एकत्व भाव और उनके जो भी पूरे गाइडेंस, इंस्ट्रक्शंस, उनकी हेल्प जो भी हमको मिल रही है स्वाध्याय के रूप से, वी वेलकम यू ऑल टू दिस मेडिटेशन। और हम उस एकत्व में हम लोग उस कॉन्शियसनेस से हमारा कॉन्शियस मिलकर एकत्व का कॉन्शियसनेस से हम लोग आज ध्यान करेंगे मास्टर्स। तो लेट्स बी कनेक्टेड विद द रॉ कॉन्शियसनेस। सब लोग आराम से उस रॉ कम्युनिटी, रॉ कॉन्शियसनेस से जुड़ते हुए ध्यान करेंगे। कोई आंखें ना खोले मास्टर्स। बी विद द ब्रेथ। हम रॉ कम्युनिटी से, रॉ कॉन्शियसनेस से हम ध्यान कर रहे हैं मास्टर्स। उस विश्व शक्ति, उस रॉ की, उस सूर्य की रोशनी हमारे सहस्रार तक आ रही है और हमें पूरी रॉ कम्युनिटी से हम मदद लेते हुए अपने पूरी लाइफ को हम उस एकत्व की मोड़ पर लेकर जाएंगे। बी विद द ब्रेथ मास्टर्स। जस्ट इंटेंसिफाई लिटिल।
मास्टर्स, लास्ट 5 minutes. धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में आ जाइए मास्टर्स। अपने हाथों और पैरों को महसूस करते हुए अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे रगड़ते हुए अपने आंखों पर कोमलता से रख लीजिए। और एक अच्छी सी मुस्कान से अपनी दोनों आंखों को खोल दीजिए। थैंक यू मास्टर्स। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा ध्यान किया आप सबने। तो मैं वेलकम करती हूँ नीलम मैम को। मैम, आपको हार्दिक हार्दिक अभिवंदन। आप आइए और राग की जो ज्ञान है उसको साझा कीजिए। तो वी वेलकम यू मैम। थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am, for such a warm welcome and Atmandan to all the masters उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, प्रकाश, शांति, आनंद और शक्ति में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और हम सेशन के स्टार्टिंग में उस एक अनंत रचयिता और राग की संपूर्ण चेतना के साथ जुड़ के बैठेंगे और इस ज्ञान को हम पूरी तरह से अब्सॉर्ब करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें। इस तरह से हम उनसे ब्लेसिंग्स मांगेंगे। थैंक यू, थैंक यू। तो मास्टर्स, जैसा कि हमने पहले सेशन में किया था, लेकिन पावर कट की वजह से वो सेशन बहुत अच्छे से नहीं हो पाया था। मैं भी बहुत सेटिस्फाइड नहीं थी वो सेशन को लेके। तो मेरे को ऐसा लगा कि एक बार हम लोग फिर से गो थ्रू करते हैं उस सेशन को, और फिर आगे का भी जो नेक्स्ट हमारा है वो भी हम आज करेंगे। नेक्स्ट सेशन भी आज हम करेंगे, लेकिन जो पहले वाला सेशन है उसको भी हम रिवाइज करेंगे थोड़ा सा, ताकि और अच्छे से ना क्लैरिटी आ पाए कि क्या उसमें बताया गया था, क्योंकि उस दिन हम लोगों ने बहुत अच्छे से नहीं किया। राइट। तो सभी बने रहें, सभी जुड़े रहें, क्योंकि आपको, आप जब ये वाला सेशन समझेंगे तभी आपको नेक्स्ट वाला जो सेशन है वो समझ में आएगा मास्टर्स, क्योंकि ये हमको समझना बहुत जरूरी है। आजकल हम जो देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं मास्टर्स। और मैं मतलब सही कह रही हूँ तो आप ना वो कीजिए, थम्स अप दिखाइए। बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं सबको, प्रॉब्लम्स आ रही हैं अभी सबको, क्योंकि टाइम कुछ ऐसा ही चल रहा है। बहुत ज्यादा एनर्जीज जो हैं वो फ्लक्चुएट हो रही हैं, तो उससे बहुत ज्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं। अब वो चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं, वो सारे आंसर्स हमको आज के सेशन में मिलने वाले हैं मास्टर्स। तो बने रहिए, अच्छे से देखिए, अच्छे से सुनिए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो मास्टर्स, जो सेशन था उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो उस सेशन में यही बताया गया था, जैसे रा कहते हैं कि मैं आपका स्वागत उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, प्रकाश और शांति में करता हूँ। और रा कहते हैं कि हम अब क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं, मीन्स अब हम तैयार हैं आंसर देने के लिए। राइट। तो यहाँ पे डॉन कह रहे हैं कि मैं काफी इच्छुक हूँ ये एक के ज्ञान के यूज को लेकर, और कुछ भी करने की आजादी, जिसे हम क्या बोलते हैं मास्टर, फ्री विल कहते हैं, है ना। तो उसका यूज जो है वो कैसे किया जाता है, ठीक है। और आपने यूएफओस को अपने प्रचार के लिए, यानी कि अपने प्रमोशन के लिए, आपने जो यूएफओस को जो भेजा है ना, एक के ज्ञान को देने के लिए और कुछ भी करने की आजादी को आपने कैसे यूज किया इस काम को करने के लिए, ठीक है। जो उन्होंने यूएफओस के थ्रू, जैसे हमने देखा कि जब इजिप्शियन सिविलाइजेशन की हम बात करते, जब मिस्रवासी थे तब वो यहाँ पे आए थे, ऐसा हमने पढ़ा है प्रीवियस सेशंस में मास्टर्स। तो यहाँ पे बता रहे हैं, डॉन क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप एक के ज्ञान के यूज को लेकर
है ना, एक का ज्ञान जो लॉ ऑफ वन वो हमें दे रहे हैं, और कुछ भी करने की आजादी, जैसे हम क्या बोलते हैं मास्टर्स, फ्री विल कहते हैं। तो इसका यूज कैसे किया जाता है? जैसे आप हमें ज्ञान देने आए, अपने यूएफओज में आए, है ना, यूएफओज में आने के बाद भी आपने हमारी फ्री विल का भी मान रखा और एक का ज्ञान भी दिया, तो वो आपने कैसे साझा किया? ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डॉन पूछ रहे हैं इस काम को करने के लिए। हमें लगा कि लास्ट 30 साल में काउंसिल ऑफ 9 ने ये क्वारंटीन हटाई है, ताकि लोग उन्हें देखें और वो जागरूक हो, है ना, और सवाल जवाब करना शुरू करें। क्या मैं सही कह रहा हूं? तो डॉन यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपके यूएफओज आए हैं अपने प्रचार के लिए, मतलब जो कन्फेडरेशन के जो मेंबर्स है वो आए हैं काउंसिल ऑफ 9, ठीक है, उन्होंने बहुत बार क्वारंटीन हटाई है, ताकि वो लोगों को मतलब वो लोगों को दिखे, लोग जागरूक हों, और लोग क्या करें मास्टर्स, क्वेश्चन कर सके, ठीक है, सवाल जवाब करें और फिर वो बता सके, क्योंकि बिना पूछे किसी को भी एक का ज्ञान नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रा कहते हैं कि इसको समझने के लिए तुम्हें दिमाग के उस विचार को सुलझाना होगा, ताकि आपके क्वेश्चन में इंप्रूवमेंट हो सके। तो यहाँ पे क्वेश्चन तो वो सही कह रहे हैं, है ना, पूछ रहे हैं डॉन, लेकिन क्वेश्चन का पूछने का तरीका जो वो बोल रहे हैं ना, प्रमोशन के लिए, और यहाँ पे जो वर्ड्स यूज किए गए हैं वो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने के लिए बोल रहे हैं, और आपको करेक्ट आंसर मिल सके तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी सोच में सुधार करना पड़ेगा इस आंसर को लेने के लिए। इसलिए आपको हमारे साथ थोड़ा पेशेंस रखना होगा। अब वो बता रहे हैं रा कि लास्ट 30 ईयर्स में कभी भी क्वारंटीन नहीं तोड़ी गई। जैसे कि डॉन ने ऊपर बोला ना कि क्वारंटीन तोड़ के आप आए, लेकिन वो क्या दे रहे हैं, लास्ट 30 ईयर्स में उन्होंने कभी भी क्वारंटीन को नहीं तोड़ा है। हाँ, कुछ इस तरह से विमान तुम्हारे यहाँ पे उतरे हैं, और कुछ तुम्हारे ही लोगों के बनाए हुए हैं। जिस विमानों की तुम बात कर रहे हो, जो जिसको तुम उड़न तस्तरियां बोलते हो, अंतरिक्ष यान बोलते हो, यूएफओ बोलते हो, तो जिस विमान की तुम बात कर रहे हो, हाँ, वो कुछ तुम्हारी धरती पर उतरे हैं, लेकिन कुछ तो तुम्हारे ही बनाए हुए हैं, तुम्हारे ही लोगों के बनाए हुए हैं। और कुछ जो उतरे हैं वो है एक ग्रुप जिनका नाम ओरियन है ना, ओरायन भी बोल सकते हो, ओरियन भी बोल सकते हो, राइट। तो ओरायन जो है, जिसे आप रावण भी बोल सकते हो, लूसीफर भी बोल सकते हो, डार्क फोर्स भी बोल सकते हो, आप जो चाहो उसको नाम दे सकते हो, नेगेटिव फोर्स भी दे सकते हो। दूसरा ये कि परमिशन तो मिली थी, बट क्वारंटीन ब्रेक करने की नहीं। तो यहाँ पे रा क्लियर कर रहे हैं कि परमिशन मिली थी नीचे आने के लिए, है ना, लेकिन क्वारंटीन को ब्रेक करने की परमिशन नहीं दी गई थी, बल्कि तुम्हारे यहाँ आकर सोच के आकार के प्रदर्शन से उनको बताना, जिनके पास आंखें हैं, जिनके पास आईज है, उनको देखने के लिए, और दिमाग है उनको समझने के लिए। यहाँ पे मास्टर्स क्रॉप सर्कल्स की बात हो रही है, तो हम सबको पता है कि क्रॉप सर्कल्स कैसे होते हैं। प्रॉस्पेरिटी क्रॉप सर्कल्स होते हैं, बहुत सारे तरह के क्रॉप सर्कल्स होते हैं। क्रॉप सर्कल मतलब जैसे हम भी पूरा सेक्रेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग हमारा डिजाइन किया गया है। कि आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाओगे तो आपको समझेगा, सेक्रेट ज्योमेट्री आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। तो हमको भी वैसे डिजाइन किया गया, जैसे किसी को मरकबा दिखता है, तो मरकबा क्या है, एक सीधा पिरामिड और एक उल्टा पिरामिड, है ना, वही इसको हम बोलते हैं मरकबा। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है, यहाँ पे क्रॉप सर्कल्स की बात हो रही है। और तीसरा वो ये कह रहे हैं कि हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, परमिशन मिली थी जब तुम्हारे यहाँ पहला न्यूक्लियर डिवाइस समझ रहे हो ना, बॉम्ब डेवलप किया गया था। इस परमिशन का यूज हमने तुम्हारे लोगों पर नजर रखने के लिए किया था, परमिशन मिली थी, वो आए थे। लेकिन क्यों आए थे मास्टर्स, क्यों उन्होंने ये परमिशन दी थी, उनको क्यों ग्रांट हुई थी वो परमिशन? ताकि जो न्यूक्लियर डिवाइस बनाया गया ना, उस पर वो अपनी नजर रख सकें कि इसका गलत यूज ना हो, और वो यूज हो गया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से कि तुम्हें वो रहस्यमय ही लगने लगे। अगर तुम इसे अपना प्रमोशन करना कहते हैं तो ये ठीक है। मतलब यहाँ पे डॉन ने, क्योंकि उनको यही बोला है कि आप यूएफओज लेके आए थे तो आप प्रमोशन करने के हिसाब से आए थे, लॉ ऑफ वन का ही। लेकिन यहाँ पे वो बता रहे हैं कि अगर तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि ये प्रमोशन के तौर पे था, तो वो तुम्हारी इच्छा है, हाँ, तो ये ठीक है, राइट। तो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा मास्टर्स कि जो फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब था जो एक्सप्लोड हुआ था, जिसका पता चल गया था कि बहुत जोरों से तबाही हुई है, और सारे महासंघ जो थे, ये खबर कैसे पहुंची मास्टर्स, जैसा कि हमने पिछले सेशन में पढ़ा था कि वो एक दूसरे के साथ में क्या करते थे, टेलीपैथी करते थे, राइट।
तो टेलीपैथी से उनको स्पीडली पता चल गया, मतलब एक को सोच आई, एक को पता चला, तो सोच से सारे ही जितने भी ग्रहों के महासंघ हैं उनको पता चल गया था कि क्या हुआ है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ है, ठीक है, न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा है, बहुत ज्यादा तबाही हुई है। तो ये टेलीपैथी के थ्रू ये खबर जो थी वो इतनी स्पीड अप हो गई थी कि इस ग्रह पर कुछ भी हुआ हो वो उन तक तुरंत टेलीपैथी से पहुंच जाता है। फिर वो कहते हैं कि इस रहस्यमयी प्रमोशन से हम तुम्हारे लोगों को ये बताना चाहते थे कि इस यूनिवर्स में तुम्हारे लिए इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं। जब ये बॉम्ब बनाया तो ऑब्वियसली वो क्या बता रही है, जो प्रमोशन करने आए थे, लॉ ऑफ वन देने आए थे, तो वो ये बताने आए थे कि हमारे यहाँ पर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, राइट। तो जब तुम्हारे लोगों को अनंता समझ में आ जाएगी, अनंता मतलब कि सब क्या है, इन्फिनिटी अगर हम बोले तो लिमिटेड कुछ भी नहीं है, इनफाइनाइट है सब, ठीक है, तभी उनके लिए एक का ज्ञान गेट खोला जाएगा। जब हमें ये समझ में आ जाएगा ना, अनंता, अनंता जो वर्ड है वो हमें समझ में आ जाएगा कि हम लिमिटेड नहीं है ना, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं। तो यहाँ पे एक का ज्ञान का जो द्वार है ना, गेट है ना, वो आपके लिए ओपन किया जाएगा। और जब वो एक का ज्ञान लेंगे कि सब एक हैं, तब उनको पता चलेगा, जब एक का ज्ञान उन्हें मिलेगा तो उन्हें पता चलेगा कि सब एक हैं, तभी उनके लिए ये किया जाएगा। जब उनको यूनाइटेड वो फील करेंगे कि हाँ हम सब क्या हैं, हम सब एक हैं, हम सब अलग नहीं हैं। जैसे ही उनको ये सब पता लगेगा मास्टर्स, तो उनको एक का ज्ञान अपने अंदर वो उतार पाएंगे, अपने जहन में उतार पाएंगे, उसको समझ पाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। यहाँ पे ये बताया जाए तो डॉन आपने बताया था कि हमारे अर्थ पर कुछ ओरियन समूह के विमान आए थे, है ना, ओरियन समूह के जो थे उनके विमान आए थे। क्या इनके ऑब्जेक्टिव या संपर्क के बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे? तो यहाँ पे ओरियन ग्रुप के बारे में हम समझेंगे मास्टर्स, जो डार्क फोर्स है, जिसे हम लूसीफर कह सकते हैं, जिसे हम रावण कह सकते हैं। तो देखो, अगर हम राम और उनमें अगर डिफ्रेंशिएट करें रावण में, तो क्या फर्क है ना, जो रावण रावण जो था वो ये चाहता था कि उससे कोई भी पावर में ऊपर जाने की कोशिश करता था, वो उसको हटा देता था, उस पोजीशन से ही हटा देता था, क्योंकि वो चाहता था कि सब पे कौन रूल करे, वो खुद रूल करे, है ना। ऐसा ही हमने देखा है और सुना है। और राम जो थे वो सबको साथ लेके चलते थे, सबका हित सोच के चलते थे, ये बड़ा डिफरेंस था। तो दोनों को एक का ज्ञान का नॉलेज पूरा था, लेकिन दोनों ने उस एक के ज्ञान का अलग अलग यूज किया। तो यहाँ पे ये चीज बताई जा रही है। तो हमें ये बहुत अच्छे से समझना है कि ओराइन जो ग्रुप है, जो यहाँ पे बात हो रही है, वो कौन है। तो डॉन, डॉन ने ये क्वेश्चन किया, तो अभी राव बोल रहे हैं कि एक पर्सन की सोच का जैसे एग्जांपल लें, तो लेकर चलना जिसकी सोच को तुम अच्छी या बुरी समझ लेना, इसका नाम है अडोल्फ हिटलर। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था मास्टर्स, कि जो अडोल्फ हिटलर था, है ना, इसकी सोच को तुम एलीट बोल सकते हो या अपनी सोच को सर्वोत्तम मानना कह सकते हो, और अपने जैसे सोच के लोगों को, पर्सन्स को अपने साथ मिलाना था। और फिर वो अलग अलग तरीकों तरीकों से यूज करता था लोगों को और अपने साथ मिलाता था, है ना। क्यों मिलाता था मास्टर्स, ऐसा क्यों था कि जो अडोल्फ हिटलर था उसके बारे में हमने जो पढ़ा है कि वो तानाशाह था। तानाशाह मतलब ही वॉज अ डिक्टेटर, ठीक है। डिक्टेटरशिप उसको कैसे मिली थी, क्योंकि ये बहुत अच्छा स्पीकर था जब जर्मनी में, क्योंकि मैं सोशल साइंस टीचर हूँ तो मुझे बहुत अच्छे से इसके बारे में पता है। तो हिटलर ने क्या किया था मास्टर्स, कि हिटलर जो था उसने लोगों की, जब जर्मनी की बहुत गिल्ट कॉज लगा था जर्मनी पे, तो जर्मनी की बहुत बुरी हालत थी। तो ये जब आया ना, तो इसने लोगों को अपने, बोलते ना, थ्रोट चक्र एक्टिवेट था इसका। तो ये जैसे ही बोलता था लोग उसका इन्फ्लुएंस में आ जाते थे, लोग उसका कहना मानने लग जाते थे। तो जैसे ही हिटलर ने कहा कि मैं आपको इस गिल्ड कॉज से निकलवाऊंगा, मैं जर्मनी को ऊपर लाऊंगा, है ना, तो इस तरह से उसने बड़े बड़े वादे किए। और जैसे ही मास्टर ये पावर में आया, फिर इसने पावर का मिसयूज करना स्टार्ट किया। इसने सारे जो ज्यूज थे, ज्यूज मतलब यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं हिंदू मुस्लिम, वैसे वहां पे ज्यूज थे। ज्यूज को ये बोलता था कि जीसस क्राइस्ट के मर्डरर हैं ये, इन्होंने जीसस क्राइस्ट को मारा है। तो ये उन लोगों को गैस चैम्बर में ले जाके मारा। मतलब मेरे अभी अंदर से ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे हैं बोलने के पर भी। तो आप सोचो कि लोगों को गैस चैम्बर्स बना रखे थे, सीक्रेट पुलिस लगा रखी थी, गेस्टापो नाम से थी,
और वो पुलिस देखती थी कि ये नॉन आर्यन है, आर्यन मतलब जो इसके समूह के, इसके ग्रुप के, इसके जैसे हैं, उन लोगों को वो एक इकट्ठे करता था, उन लोगों की पॉपुलेशन को वो डिफरेंट डिफरेंट मेथड से आगे बढ़ाने की कोशिश करता था कि इंक्रीज हो जाए पॉपुलेशन। मतलब प्योर जॉर्डिक जर्मन्स होने चाहिए, प्योर आर्यंस होने चाहिए जर्मनी में, है ना, होमोजीनियस पॉपुलेशन होनी चाहिए। और ज्यूज जो थे या दूसरे जो कैटेगरी के लोग थे उनको वो मरवा देता था गैस चैम्बर्स में ले जा लेके, लोगों को पता ही नहीं चलता था, रातों रात लोग गायब हो जाते। ठीक है। और ऐसा भी होता था कि किसी को जैसे इंटरकास्ट मैरिज करनी है तो वो भी बैन थी, जो भी ऐसा करता था उसको भी वो गैस चैम्बर में ले जाके उड़ा देता था। तो यहाँ पे मतलब बहुत उसने क्राइम किया है अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी, और एंड में भी वो पकड़ में नहीं आया, उसने सुसाइड कर लिया था। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जो ओराइन ग्रुप की बात हो रही है, मास्टर्स मैंने इतना लंबा हिटलर के बारे में क्यों बताया, क्योंकि जो ऐसी सोच के लोग होते हैं ना, जो ये चाहते हैं, जो झगड़े करते हैं और सत्ता में आने की कोशिश करते हैं, वो ये बोलते हैं हम ही महान हैं, हम ही सर्वोत्तम हैं। तो ऐसे लोगों को ये ओराइन ग्रुप ढूंढता है और अपने साम्राज्य में मिलाता है। आ रही है बात आपको समझ में? जो सारा टाइम लड़ते रहते हैं, जिनकी जो सोच है ना वो लड़ने में चलती रहती है, जेलस होने में चलती रहती है, एक दूसरे से कंपैरिजन में चलती रहती है। ठीक है। तो वो ऐसे ही लोगों को ये ग्रुप ढूंढता है। तो मास्टर्स हमें अगर ये वीकनेसेस हैं तो हमको उसको वीकनेस को निकालना है। उस एक के ज्ञान में हमें बहुत आगे जाना है मास्टर्स। हमें ओराइन जो ग्रुप है ना, अपनी वाइब्रेशन को बिल्कुल भी लोअर डाउन मत कीजिए कि इनको मौका मिले आपका अटैक करने का या हमारे पे अटैक करने का। नो, हमारे को एक के ज्ञान में इतना मजबूत रहना है, और वो शील्ड आप हमेशा बना के रखिए कि उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, प्रकाश, शांति, शक्ति और आनंद का घेरा मैं अपने चारों ओर बनाती हूँ, चारों ओर बनाता हूँ, जिसमें कोई भी नकारात्मक विचार, नकारात्मक शक्ति ना आने पाए मास्टर्स, क्योंकि ये बहुत मतलब पावरफुल है। हम अभी आगे वाले सेशन में पढ़ेंगे, मैं आपको अभी पूरा बताऊंगी इनके बारे में। तो हमें हमेशा, अगर आप जब भी लोअर वाइब्रेशन में जाएं तो अपने आप को इस शील्ड में डालिए, अपने आप को कवर कीजिए मास्टर्स, ताकि हम इनके इन्फ्लुएंस में ना आए, क्योंकि ये पूरे दिमाग पे कंट्रोल कर लेते हैं। अभी आगे हम पढ़ेंगे मास्टर्स, जैसे जैसे आपने रावण को देखा था ना, बस यहाँ पे वही सीन है। तो यहाँ पे यही बताया गया है हिटलर के बारे में। तो ऐसी सोच के जो ग्रुप्स है ना, उनको ओरियन समूह ढूंढता है। ये मैंने वापस कंटिन्यू इसलिए किया है मास्टर्स, क्योंकि उस दिन बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, लाइट पावर कट था। ठीक है। तो ऐसे ही सोच के ग्रुप्स को ओरियन ढूंढता है और फिर अपने ग्रुप में मिला लेता है, ताकि वो अपने जैसे सोच के लोगों को, क्योंकि सोच में विभाजन है, समझ रहे हैं यहाँ पे बात को, सोच में विभाजन है, इसलिए अपने जैसे सोच के लोगों को वो अपने साथ मिलाकर एक साम्राज्य स्थापित कर सके। इसलिए वो ऐसे लोगों को अपने साथ में क्या करता रहता है, ज्वाइन करता रहता है, ऐसे लोगों को वो ढूंढता रहता है, अटैक करता है, उनके माइंड को कंट्रोल कर लेता है और अपने साम्राज्य में मिला लेता है। ठीक है। तो यहाँ पे रा जो है वो आगे कहते हैं, बट इसको करने के लिए उनको एक चैलेंज का सामना करना पड़ता है। तो ये करते तो हैं, ओराइन ग्रुप जो है वो ये काम करते हैं, लेकिन उसको करने के लिए भी उनको एक चैलेंज का सामना करना पड़ता है। आप में एक एनर्जी है, सब में एक एनर्जी है ना, जिसको विभाजन कहते हैं। एक एनर्जी विभाजन, मैंने अभी अभी बताया था, सबके हमारे यहाँ पे अर्थ पे डुअलिटी है, विभाजन है, अच्छा बुरा लेबल दे रखे हैं हमने ना, सारी प्रोग्रामिंग कर रखी है मास्टर्स, बिकॉज उनमें आपस में प्रेम नहीं होता, लव नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, आपस में ही एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। ओराइन ग्रुप की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो ऐसे ही लोगों को ढूंढते हैं, तो उनकी छटाई की जाती है। जो ऐसे लोग होते हैं ना जिनके सोच में विभाजन होता है ना, और जो प्रेम नहीं करते, जो हमेशा एंगर में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, अपने आप को हमेशा लोगों से सुपीरियर मानते चलते हैं, ऐसे लोगों को वो ढूंढते हैं, उनकी छटाई की जाती है और उन्हें अपनी सोच के द्वारा वो जोड़ लेते हैं। देखो मतलब कैसे वो अपने साथ मिला लेते हैं, पता भी नहीं चलेगा। तो हमें बहुत सतर्क रहना है, अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि हमको ये ज्ञान मिल रहा है। तो हमें एक के ज्ञान में आगे बढ़ना है और सतर्क भी रहना है इस ग्रुप से, कि ऐसे ही लोगों को जब भी हम ऐसे डाउन जाने लगे, हमारी वाइब्रेशंस लो जाने लगे मास्टर्स, वैसे ही हमें क्या करना है, शील्ड बनानी है अपनी, और वाइब्रेशंस को लो जाने नहीं देना है। नहीं तो ये अपनी सोच के द्वारा ऐसे लोगों को वो क्या करते हैं, छांटते हैं, छटनी करते हैं ऐसे लोगों की, और फिर वो अपने उसमें अपनी सोच भेज के आपको अपने साथ मर्ज कर लेते हैं। तो हमें थोड़ा सा सावधान रहना है, बस यहाँ पे डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमें बस सावधान रहना है, क्योंकि दोनों ही एक अनंत रचयिता के
प्रकाश और प्रेम में ही आगे बढ़ते, लेकिन एक जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और एक जो है वो लाइट की तरफ जा रहा है, एक जो है वो डार्क की तरफ जा रहा है। ठीक है, दोनों यूज एक के ज्ञान का ही कर रहे हैं यहाँ। तो जो डॉन बोलते हैं यहाँ पे, ओराइन ग्रुप कौन सी डायमेंशन के लोग हैं? तो यहाँ पे रा कहते हैं कि जैसे कि हमारे कॉन्फेडरेशन में अलग अलग डायमेंशन के लोग, जैसे कि महासंघ की अगर हम बात करें, कॉन्फेडरेशन की हम बात करें, तो बहुत अलग अलग तरह के वहां पे लोग हैं, अलग अलग ग्रह के लोग हैं। वैसे ही वहां भी हैं। इनमें से कुछ तो तुम्हारे तीसरी घनत्वता के हैं, यानी कि थर्ड डायमेंशन के हैं, काफी ज्यादा फोर्थ और फिफ्थ डायमेंशन के, यानी कि फोर्थ और फिफ्थ डायमेंशन के जो लोग हैं वो इक्वल हैं यहाँ पे। और बाकी जो बचे हैं ना मास्टर्स, और बहुत कम सिक्स डायमेंशन से भी है। तो आप देखो ओराइन ग्रुप में थर्ड डायमेंशन से भी है, फोर्थ और फिफ्थ डायमेंशन से इक्वल नंबर में है, और सिक्स डायमेंशन से भी कुछ लोग यहाँ पे हैं। तो ये किसी भी वक्त पूरे यूनिवर्स में 10% ही हो पाते हैं। अब ये बताओ कि 10% ही क्यों हो पाते, 10% से ज्यादा क्यों नहीं हो पाते मास्टर? क्योंकि सोच में विभाजन है, इनमें आपस में प्रेम नहीं होता, ट्रस्ट नहीं होता। तो अभी जब ये साम्राज्य बनाते हैं तो बोले कौन लीडर बने, कौन टॉप में आए, तो ये ऐसे लड़ाई करते 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 क्या करते, इनका जो ग्रुप है वो टूटता जाता है, ब्रेक होता जाता है। तो ये 10% से ज्यादा नहीं होता। तो ये भी एक हमारे लिए विन विन वाली सिचुएशन है, अच्छी बात है। तो चाहे कितना भी ट्राई कर लेंगे, बिकॉज इतने इतने आत्मिक और अपने ही बनाए हुए विरोधाभास में ही फंसते चले जाते हैं, आपस में ही लड़ते रहते हैं। किसके लिए लड़ते हैं? पोजीशन के लिए, टॉप में आने के लिए लड़ते हैं, आगे निकलने के लिए लड़ते हैं। उनकी पावर्स और हमारी पावर्स एक ही है। जैसे अगर देखें राम और रावण, रावण के पास पावर्स कम नहीं थी मास्टर, देखा ना आपने? तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है राम और रावण का, जो मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जो रावण था वो पावर्स उसके पास भी थी और राम जी के पास भी थी, लेकिन रावण जो था वो कभी भी लोगों को आगे नहीं बढ़ने देता, है ना? वो हमेशा ये सोचता था हमेशा मैं ही सत्ता में रहूं, और जो भी उससे ऊपर निकलने की कोशिश करता था वो उसको रास्ते से हटा देता। लेकिन राम जी ऐसा नहीं करते थे, राम जी सबको साथ लेके चलते थे, वो यूनिटी में थे, वो भी एक के ज्ञान में थे और ये भी एक के ज्ञान में था, लेकिन ये डार्क फोर्स की तरफ था, वो लाइट फोर्स की तरफ, ये हम बोल सकते। तो फिर चाहे उसका यूज दूसरों की सेवा के लिए या अपनी सर्विस के लिए हो, बट दूसरों की सर्विस के रिजल्ट अपनी भी सेवा करने के लिए हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये बताया कि रावण जो था वो अपनी सेवा के लिए एक का ज्ञान का यूज कर रहा था, और जो राम थे वो दूसरों की सेवा के लिए एक के ज्ञान का यूज कर रहे हैं, है ना? हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ले रहे हैं। तो जब भी हम दूसरों की सेवा के लिए काम करते हैं मास्टर, तो अपनी सेवा स्वयं हो जाती है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, क्योंकि ये करके लव एंड फ्रेंडशिप बढ़ जाती है। अगर हम दूसरों की सेवा, देखो कैसे बढ़ जाएगी। अगर मान लो कि कोई भी एक का ज्ञान दे रहा है ना, दूसरों की सेवा कर रहा है, मतलब दूसरों तक वो ज्ञान को पहुंचा रहे हैं, तो उसके साथ में कितने सारे लोग जुड़ जाएंगे। लेकिन कोई अकेला ही उस ज्ञान को ले रहा है, अपने ही सर्विस कर रहा है और तभी आगे बढ़ रहा है, तो उसको कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना, तो उसके साथ में लोग नहीं होंगे, अकेला वो खुद ही खड़ा होगा। तो ये डिफरेंस है कि दूसरों के साथ में रहेंगे तो दूसरे हमेशा हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि आप जो दोगे वही रिटर्न आए, राइट? तो यहाँ पे ये बात हमें सोचने की है कि हमें दूसरों की सेवा करनी है या खुद की सेवा। ठीक है, जब दूसरों की करोगे तो खुद की तो स्वयं हो जाएगी, जब आपको प्रॉब्लम आएगी तो ऐसे 10 लोग आपके पास खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो लोग अपनी सेवा करते हैं, सेवा करके अनंत बुद्धिमानिता की खोज करते हैं, वो भी उतनी ही पावर्स को प्राप्त करते हैं, बट विभाजन ही इनका वे होता है। मतलब यहाँ पे ओराइन की भी बात कर सकते हैं हम, रावण की भी बात कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, कि इनको पावर्स तो सारी मिलती है ना, लेकिन ये किसके लिए वर्कआउट करते हैं? खाली अपनी सेवा के लिए काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे इनकी क्योंकि सोच में विभाजन होता है, तो ये वैसे आगे नहीं बढ़, तो दूसरों पर राज करने की इच्छा हमेशा इन्हें रहती है, और इनको काफी चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि इसमें एक दूसरे की वीकनेस का यूज करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं? एक दूसरे की वीकनेस का यूज करते हैं, और इनमें लव नहीं होता है, और कंटिन्यूस ये क्या करते हैं? फाइट करते रहते हैं। कंटिन्यूस इनके ग्रुप्स में फाइट चलती रहती, लड़ाई चलती रहती, और ग्रुप बड़ा भी हो जाए फिर भी कंटिन्यूस टूटता ही चला जाता है। बड़ा हो जाए ग्रुप लेकिन फिर भी कंटिन्यूस वो ग्रुप टूटता ही चला जाता है, बिकॉज छल कपट होता है। छल से लोगों को अपने साम्राज्य में मिलाना, अपने ग्रुप को बढ़ाना और पावर में आना, आगे निकलना, लोगों को मार के आगे निकलना, है ना? तो वो यहाँ पे छल कपट होता है। तो आप सोच लीजिए
कि कैसे दूसरों की वीकनेस का यूज करके अपने आप को टॉप पर समझते हैं, दूसरों की वीकनेस का यूज करते हैं, अपने आप को टॉप पे लाते जाते लाते जाते हैं लाते जाते हैं। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? उन लोगों की जो खाली अपनी सेवा, है ना। तो ये ध्यान से सोचने में समझने की जरूरत है कि एक का ज्ञान सभी के लिए इक्वल है, चाहे वो डार्क फोर्स हो, चाहे वो अपनी सेवा के लिए यूज करे, चाहे वो दूसरों की सेवा के लिए यूज करे। लेकिन जिनको जो पाथवे पकड़ना है वो चूज कर सकता है, क्योंकि हमें एक अनंत रचयिता ने हमें क्या दे रखी है? आजादी दे रखी है, फ्री विल दे रखी है ना। तो आजादी का वो उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो आपकी फ्री विल है, जो आप चाहो वैसे आप कर सकते हो, वो जो रास्ता आप चाहो वो चल सकते हो। फिर वो चाहे दूसरों की सेवा का हो या सिर्फ अपनी सेवा का हो। तो उसके बाद इस लॉ ऑफ वन को किसी भी माया जाल में अपने चूज किए हुए रास्ते के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। मतलब अपने माया जाल में, मतलब जैसे मेरा माया जाल है, मेरा माया जाल मतलब जो भी मैं चैलेंजेस फेस कर रही हूँ, तो मुझे एक के ज्ञान में कैसे आगे बढ़ना है, किस डायरेक्शन में आगे जाना है, तो ये मेरी फ्री विल, ऐसे ही वो आपकी फ्री विल। तो यहाँ पे ये इस तरह से समझाया जाता है। तो अपने किसी भी डायरेक्शन में आगे प्रोग्रेस की जा सकती है, क्योंकि तुम्हें भी करने की आजादी भी लॉ ऑफ वन का एक बड़ा पार्ट है ना। मतलब आप किसी भी डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हो, कोई भी पाथवे ले सकते हो, लेकिन ये आपकी फ्री विल है, क्योंकि अनंत रचयिता आपकी आजादी का उल्लंघन नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे सबसे बड़ा लॉ ऑफ वन का पार्ट यही है कि हम क्या हैं, हमारे पास में पूरी आजादी है, हमारी आजादी का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता है। हमें किस तरह से चलना है, किस रास्ते पे जाना है, ये हम खुद डिसाइड कर सकते हैं। ये हमारी फ्री विल हमें अनंत रचयिता ने दी है। तो वो कहते हैं कि हर पर्सन सीखता है, कुछ तेजी से सीखते हैं, ये तो हम सबको पता है मास्टर्स, कुछ तेजी से सीखते हैं और कुछ बहुत धीरे 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 ग्रैस्प करते हैं। तो डॉन यहाँ पे कहते हैं, क्वेश्चन आ रहा है फिर से, अच्छा इफ हम एग्जाम्पल के तौर पर फिफ्थ डायमेंशन के ओरियन ग्रुप की बात करें, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि उनकी पहले कौन कौन सी डायमेंशन थी? यहाँ पे फिर से ओरियन ग्रुप की ही बात की जा रही है मास्टर्स। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो ओरियन ग्रुप की अगर हम बात करें, तो आप बता सकते हैं कि इसके पहले वो कौन कौन सी डायमेंशन के थे? तो यहाँ पे रा कहते हैं कि डायमेंशन में प्रोग्रेस क्रम के अकॉर्डिंग होती है, क्रम के अकॉर्डिंग ही लोग आगे बढ़ते हैं। तो फिफ्थ डायमेंशन में होते हैं वो फोर्थ डायमेंशन से हार्वेस्ट करके लाए जाते हैं, कटाई होती है। जैसे कोई फिफ्थ डायमेंशन में जा रहा है तो वो कैसे आया? ऑब्वियसली जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ जैसे हम क्लास पढ़ते हैं मास्टर्स, वैसे ही यहाँ पे जो हार्वेस्टिंग होता है वो कैसे होता है? वो फिफ्थ में आ गया, तो वो फोर्थ डायमेंशन से कटाई करके उनको फिफ्थ डायमेंशन में लाया गया, राइट। उसके बाद वो आपस में एक दूसरे से सीखते और सिखाते रहते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पे जो डॉन है वो बोल रहे हैं कि मैं समझने की ट्राई कर रहा हूं कि ये ओरियन ग्रुप के लोग आगे कैसे बढ़ते हैं। तो मास्टर यहाँ पे फिर से डॉन जो है वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैं समझने की ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि ये ओरियन ग्रुप के लोग आगे कैसे बढ़ जाते हैं। मेरा मानना ये था कि ये लॉ ऑफ वन कुछ ऐसा एनवायरनमेंट बनाता है कि एक व्यक्ति थर्ड डायमेंशन से फोर्थ डायमेंशन में जाता है, जैसे कि अर्थ पर हो रहा है। ठीक है, मैं ये समझने की ट्राई कर रहा हूँ कि ऐसे लोग कैसे आगे बढ़ जाते हैं। इफ आप ओरियन समूह के होते तो केवल अपनी सेवा का ही सोचते, तो वो आप कैसे आगे बढ़ते, यानी कि थर्ड डायमेंशन से फोर्थ डायमेंशन की ओर कैसे जाते, जब आपका मकसद क्या था? अपनी ही सेवा करना था। इसके लिए क्या सीखना जरूरी है? ठीक है, तो मास्टर्स यहाँ पे सतयुग भी दो प्रकार के हैं, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि सतयुग दो प्रकार के कैसे, थर्ड डायमेंशन के भी कुछ और प्रजातियां, मतलब कुछ और सिविलाइजेशन भी है। तो वो हमसे आगे है, वो पूरे ग्रहों पे घूमते रहते हैं, वो भी हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो वो कैसे घूमते रहते हैं? क्योंकि वो हमसे आगे, अब भैया हमको तो कहीं जाना है, तो भाई ट्रेन के टिकट लेने हैं, प्लेन के टिकट लेने हैं, लेकिन वो तो पूरे एक ग्रह से दूसरे ग्रह में घूमते रहते हैं, थर्ड डायमेंशन के ही लोग हैं। उन्होंने अपने आप को इतना आगे बढ़ा लिया लॉ ऑफ वन, मतलब एक एक ज्ञान में। तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे उनके लिए। तो राय यहाँ पे कहते हैं कि ये आज का लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, बिकॉज कार्ला थक रही है, क्योंकि मास्टर्स चैनलिंग किसके थ्रू हो रही है? कार्ला के थ्रू हो रही है। रा जो है वो क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं, डॉन क्वेश्चन कर रहे हैं। और यहाँ पे जब क्योंकि दिख रहा है रा को कि जो कार्ला है, क्योंकि बहुत लंबा हुआ है ये सेशन,
तो कार्ला जो है वो थक रही है। तो हमने बताया था कि जिसका झुकाव दूसरों की सर्विस का नहीं है वो भी जान चुके हैं और यूज कर सकते हैं, है ना, अनंत बुद्धिमानिता के तरीकों को, चाहे वो कोई भी हो। तो यहाँ पे जैसे कि डॉन ने क्वेश्चन किया कि जो ओराइन है वो थर्ड से फोर्थ में आ गए, वो अपनी ही सेवा के लिए काम कर रहे हैं, तो वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे यही बताया है कि हमने पहले बताया था कि जिनका झुकाव दूसरों की सर्विस का नहीं है वो भी जान चुके हैं और यूज कर सकते हैं अनंत बुद्धिमानिता के तरीकों को, चाहे वो कोई भी हो। इफ लॉ ऑफ वन का यूज करना आ गया तो इसको यूज करके वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है मास्टर्स। कितनी बड़ी बात यहाँ पे बोली जा रही है। फिर वो आगे कहते हैं कि यह सभी डायमेंशंस पर लागू होता है, बट हम आगे के डायमेंशंस का हमें आगे के डायमेंशंस का नॉलेज नहीं है, क्योंकि रा कौन से डायमेंशन को बिलोंग करते हैं, 6 डायमेंशन। ठीक है, आगे रा कहते हैं कटाई इसलिए होती है ताकि प्राणी रचयिता के प्रेम और रोशनी के एक्सपीरियंस जिस भी डायमेंशन के अकॉर्डिंग हो वो वहां जा सकेगा। जैसा कि हमने देखा था, पहले भी पढ़ा था मास्टर्स, ग्रेडिंग होती है। हमें अपने माइंड, बॉडी और सोल पे काम करना पड़ेगा, उसको संतुलित करना पड़ेगा, अपने ग्रेड को बढ़ाना पड़ेगा। तभी हम क्या करेंगे, थर्ड से फोर्थ में और फोर्थ से फिफ्थ में जा पाएंगे। तभी हम बोल सकते हैं हमारा हार्वेस्ट होगा, हमारी कटाई होगी। तो जिनको भी ये लगता है कि प्रेम और रोशनी किसी काम का नहीं है, किसी किसी को ऐसा लगता है ये प्रेम और रोशनी किसी काम की नहीं है, तो उनको वो भी राइट है ना, उनको भी ये राइट है, वो राइट भी है, उनको राइट भी है कि वो इस प्रेम और रोशनी का कैसे भी यूज करे, बिकॉज रचयिता ने कुछ भी करने की हमें आजादी, फ्री विल दे रखी है। तो ऐसे भी पढ़ाई के मेथड्स हैं जिनका यूज करके विभाजन के रास्ते पर चलकर उस द्वार तक पहुंचा जा सकता है। विभाजन के रास्ते पर चल रहे हैं और आयन ग्रुप यहाँ पे हमने देखा, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ रहे हैं, फिर भी देखो फिफ्थ डायमेंशन में। तो यहाँ पे जहां जाकर ये शक्तियां प्राप्त की जा सकती है, तो वो पढ़ाई उतनी ही हार्ड है जो हमने तुम्हें बताई है। बट ऐसे भी पर्सन हैं, मतलब दो तरह के पर्सन हैं यहाँ पे। एक तो क्या कर रहे हैं, अपनी ही सर्विस के लिए आगे बढ़ रहे हैं, है ना, विभाजन के रास्ते पर ही चल रहे हैं और फिर भी उस द्वार तक पहुंच रहे हैं। लेकिन उतने ही दूसरे प्रकार के जो लोग हैं, पढ़ाई तो हार्ड है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो पूरी शिद्दत और पूरी ऑनेस्टी, पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते हैं और उनका यूज भी करते हैं। जैसे कि तुम ये पढ़ाई करके इसका यूज दूसरों की सेवा के लिए करना चाहते हो। ये डॉन को वो कह रहे हैं, क्योंकि डॉन क्या कर रहे हैं, बुक लिख रहे हैं ना, तो उससे ही हमें नॉलेज मिल रही है। जो ये सेशन हो पा रहा है वो बिकॉज ऑफ डॉन और कार्ला की वजह से ही हो पा रहा है, नहीं तो हमें ज्ञान नहीं मिलता था हमारे। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि डॉन का एग्जाम्पल लेके बताया गया है कि किसी एक का ज्ञान का दूसरा वर्जन भी है। सच तो ये है कि जो अपनी सेवा के रास्ते पर चलते हैं वो लॉ ऑफ वन के अकॉर्डिंग उनको भी ऐसे ही देखा जाता है जैसे कि दूसरों की सेवा पर चलने वाले होते हैं। मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं कि जो अपनी सेवा कर रहा है और जो दूसरों की सेवा कर रहा है डिफरेंस है, डिफरेंस नहीं मानते हैं, क्योंकि आपकी पूरी आजादी है। उनको अपनी सेवा करके खुश होना है, आपको दूसरों की सेवा करके खुश होना है। मतलब दो प्रकार के लोग हैं यहाँ पे, लेकिन दोनों को इक्वली ही इम्पोर्टेंस दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा है कि खुद की सेवा करना या दूसरों की सेवा करना मतलब एक ही है ना। एंड में तो हमें क्या करना है, उस एक अनंत सचेता के साथ में एक हो जाना है, राइट। तो तुम लॉ ऑफ वन को अंदर से समझो। अपनी सेवा करके या दूसरों की सेवा की जा सकती है। मतलब आप कैसे खुश हो, अपनी सेवा करके खुश हो या दूसरों की सेवा करके खुश हो, ये हम आप पे छोड़ते हैं। तो एग्जाम्पल, उसमें एक लिमिट आएगी। कैसे आएगी मास्टर लिमिट, मैं उस दिन भी समझा रही थी आपको, उसमें लिमिट कैसे आएगी। जब आप अपनी सेवा करोगे ना मास्टर, तो आप अकेले हो, है ना, तो आपके पास में लिमिट है। मान लो कि आपके पास में 1 लाख रुपीज, राइट। तो 1 लाख में ना आपके पास में लिमिट है कि यार मैं क्योंकि मेरे को आगे के लिए भी सोच के चलना है, तो मैं 50,000 ही स्पेंड कर सकती हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन जो दूसरा है वो दूसरों की सेवा कर रहा है, उसके पास में 1 लाख है ना, वो सोचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके साथ में लोग खड़े हैं, बहुत सारे लोग खड़े हैं, क्योंकि वो दूसरों की सेवा कर रहा है, तो उसको रिटर्न भी ज्यादा आएगा। तो उसको उस टेंशन की वो लिमिट उसके पास नहीं, वो कितने भी पर्सन से हेल्प मांग सकते। और ये अगर हेल्प की भी बात करें यहाँ पे, तो
अपनी सेवा कर रहा है वो किससे हेल्प मांगे, उसको कौन हेल्प करेगा, तो वहां पे लिमिट लगे। लेकिन जो दूसरों की सेवा कर रहा है मास्टर्स, तो वो लोगों से कनेक्टेड है क्योंकि उसने लोगों का भला किया, लोगों की सेवा की, लोगों को आगे बढ़ाया। तो सारे ही लोग, जब उस पर आपत्ति आएगी तो सारे लोग उसके साथ खड़े होंगे मास्टर्स। तो यहाँ पे आप डिसाइड कीजिए कि आपको अपनी सेवा करनी है या दूसरों की सेवा करनी है, ये आप पे छोड़ा जाता है। तो इस सेशन को रा कहते हैं, हम यही एंड करते हैं, लेकिन अभी सेशन एंड नहीं हुआ है, हम नेक्स्ट सेशन पे पढ़ेंगे क्योंकि ये प्रीवियस सेशन को हमने गो थ्रू किया है मास्टर्स। तो यहाँ पे जो ये सेशन रिकॉर्ड किया गया है वो जनवरी 26 1981 में रिकॉर्ड किया गया है, और कोई भी सेशन छोड़ के ना जाए बिकॉज ये सेशन बहुत नॉलेजेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है मास्टर्स सेशन 10, राइट। तो जनवरी 26 1981 को ये रिकॉर्ड किया गया था, और यहाँ पे यही बता रहे हैं, इट इज अप टू यू दैट यू कैन एक्सेप्ट और डिनाई द टीचिंग्स ऑफ लॉ ऑफ वन। ये आपकी फ्री विल है, ये मैं आप पर छोड़ती हूँ कि आपको ये जो ज्ञान दिया जा रहा है इसको आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और डिनाई भी कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे रा कहते हैं, हम हम तुम्हारा वेलकम, हम तुम्हारा स्वागत उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में करते हैं। और अब वो बोल रहे हैं, हम बात करने के लिए रेडी हैं। डॉन यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि मेरा एक क्वेश्चन है कि जो कुछ भी करने की आजादी से कनेक्टेड है और इसका यूज करते हुए ग्रहों का कॉन्फेडरेशन इसका प्रमोशन शायद कर रहा है। तो कुछ कॉन्टेक्ट आपने जानबूझकर होने दिए हैं, आपके परिषद के द्वारा, आपके काउंसिल के द्वारा, और ये कम ही होने दिए गए हैं शायद आजादी को ध्यान में रखकर जो लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे हेल्प की बात हो रही है मुझसे, और वो भी हम उन लोगों की इच्छा को ध्यान में रखकर ये बुक सबको बांटना चाहते हैं। कुछ लोग इस बुक को पढ़ना चाहेंगे, पर हम डिस्ट्रीब्यूट कर भी दें तो भी कुछ लोगों को नहीं पता चलेगा कि ऐसी कोई बुक भी है, और क्या कोई ऐसी टेक्निक है कि हम इस बुक को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर सकें, या फिर ये फ्री विल के अगेंस्ट है। तो यहाँ पे देखो मास्टर्स डॉन किस तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब उनका कैसा तरीका है क्वेश्चन करने का, कि वो ये बोल रहे हैं कि जो कुछ भी करने की आजादी से कनेक्टेड है, जो कुछ भी करने की आजादी से कनेक्टेड है और इसका यूज करते हुए जो जो ग्रहों के कॉन्फेडरेशन है, जो महासंघ है ना, इसका प्रमोशन शायद कर रहा है। और कुछ कॉन्टेक्स्ट मतलब कैसे, कि अगर मैंने हेल्प मांगी और मेरे जैसे सोच के किसी और पर्सन ने हेल्प मांगी, तो यहाँ पे लॉ ऑफ स्क्वायर लगेगा, जैसे हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था मास्टर्स। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि कुछ कॉन्टेक्ट आपने जानबूझकर होने दिए हैं आपके परिषद के द्वारा, और ये कम ही होने दिए गए हैं शायद आजादी को ध्यान में रखकर, कि जो लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं, कौन से लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं, जो हेल्प मांग रहे हैं, जो एक के ज्ञान में आगे बढ़ना चाहते हैं। और वो भी हम उन लोगों की इच्छा को ध्यान में रखकर ये बुक, जैसे आपने ध्यान में रखकर लोगों को हेल्प की है ना, जैसे हम कन्फेडरेशन को बुलाते हैं, अगर मैं हेल्प मांग रही हूँ उनसे कि मैं आगे दूसरों के लिए सर्विस करना चाहती हूँ, या मुझे किसी प्रकार की कोई हेल्प चाहिए, मेरे ही जैसे सोच के लोग ने एक और ने हेल्प मांगी, तो वो लॉ ऑफ स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। और ऐसा ही सोच के डॉन यहाँ पे कह रहे हैं कि हम भी इस बुक को, जो ये लॉ ऑफ वन लिखी जा रही है ना, इसको हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होगा ये एक का ज्ञान है क्या, उनको दे भी देंगे तो भी उनको अंदाजा नहीं लगेगा। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिसको वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा कर पाए, है ना, मतलब ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बुक पहुंचे, ये किताब पहुंचे, या फिर ये फ्री विल के अगेंस्ट। ये डॉन यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, आया आपको समझ में ये डॉन यहाँ पे क्या क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ पे रा कहते हैं कि आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस, है ना, आपकी अपनी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस है उसको ध्यान में रखकर सोचना। कुछ चीज अचानक से हो जाती है और कुछ अजीबो मतलब अजीब सी सिचुएशन में हो जाती है, और एक के बाद एक दूसरे से कनेक्ट होती चली जाती है। इसको बहुत गौर से सोचना। तो मास्टर्स के लॉ ऑफ वन है, हो सकता है किसी ने आपको बताया हो सकता है कि जैसे मुझे थॉट में दिया गया था, तो मेडिटेशन में मुझे थॉट आई थी, तो मुझे थॉट के द्वारा ये पहुंचाया गया। आपको किसी और ने बताया, आप इस सेशन में बैठे हैं, हो सकता है
बहुत सारे लोगों के थ्रू आप तक ये पहुंचा है ना, किसी ने आपको बताया कि लॉ ऑफ वन वहां पे हो रहा है। तो ऐसे यहाँ पे राह बता रहे हैं कि अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को गौर करो, ध्यान में रखकर सोचो कि कुछ चीज है ना अचानक से हो जाती, कुछ ऐसी चीजें हो जाती है हमारी लाइफ में जो हमने सोची नहीं होती। राइट, मैंने कभी नहीं सोचा था कि लॉ ऑफ वन में यहाँ पे आके आपके साथ में साझा करूंगी इसका ज्ञान, लेकिन हो गया ना, अचानक से हुआ। ठीक है, और कुछ जो है कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि एक के बाद दूसरी वो कनेक्ट होती चली जाती, तो इसको बहुत गौर से सोचने को बोल रहे हैं। तो हर हर किसी को मौके मिलेंगे, है ना, तो उनको चाहिए, ये कंपलसरी नहीं, मौका सबको दिया जाए, लेकिन ये सब ले लेंगे ये कंपलसरी नहीं। जो इस बुक का इंपॉर्टेंस या इंफॉर्मेशन किसने दी, वो सभी ढूंढ रहे हो और इसकी इच्छा रखते हो, इसलिए हमने जो कॉन्टेक्ट तुम्हें आकाश में प्रकट होकर प्रचार किया, मतलब हवा में आए और हवा में गायब हो गए, हम सुनते हैं ना ये राह के बारे में, और इसको नॉर्मल ही रखा ताकि जिनकी भी आंखें खुली हो उन तक ये इंफॉर्मेशन वो सर्च करें और छोटे छोटे मायाजाल की कड़ियों को वो क्या करें, समझ सके। हो सकता है कि आपको आगे ये मायाजाल समझ में आ जाए, जब आप एक का ज्ञान लेंगे तो आपको ये पूरा मायाजाल है, कुछ भी सत्य नहीं है, सब इल्यूजन है, इल्यूजनरी वर्ल्ड में हम अपने आप को ट्रैप करके बैठे हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया, उसके साथ वैसा हो गया, उसके साथ, जबकि सब का आया है, सारा मायाजाल का खेल है। तो हमें समझना पड़ेगा, है ना, हमें कड़ियां, मायाजाल की जो कड़ियां है ना उसको हमें समझना पड़ेगा। तो हो सकता है कि आपको ये मायाजाल समझ में आ जाए। ये आप पर है कि आप दूसरों से शेयर करते हैं या नहीं। एक के ज्ञान की बात हो रही है मास्टर्स, जैसे देखो, अगर आप बहुत सारे लोगों तक ये ज्ञान शेयर करो, है ना, इस एक के ज्ञान को पहुंचाओगे, तो क्या होगा, लॉ ऑफ स्क्वायर, बहुत सारे लोग इस एक के ज्ञान में आएंगे, है ना। अभी 100 करोड़ है, लेकिन धीरे 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 ये नंबर बढ़ेगा, तो उतने ही लोग, जितने नंबर बढ़ता जाएगा उतने ही लोग हेल्प मांगेंगे, उतने ही हेल्प मांगेंगे तो लॉ ऑफ स्क्वायर फॉलो होगा, लॉ ऑफ स्क्वायर फॉलो होगा तो हमारी मदर अर्थ, क्योंकि कन्फेडरेशन से, महासंघ से हेल्प मांगी जाएगी, तो क्या होगा, हमारा जो ग्रह है बहुत जल्दी से डायमेंशन, दूसरे डायमेंशन में चला जाएगा, क्योंकि हम हेल्प मांग रहे हैं और हमारी सोच में से विभाजन हमने हटा दिया। क्यों? क्योंकि हम एक के ज्ञान में क्या हो रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। आया अभी आपको समझ में कि कैसे कुछ चीज अचानक से हो जाती है। नीलम मैम पावर गया क्या? मैम क्या करें, कंटिन्यू करें क्या, क्योंकि हाँ अभी तो करिए। स्टार्ट ही हुआ है सचिन, फिर से पावर कट हुआ है। कर दीजिए, कोई बात नहीं, सुनेंगे। कर लूं? हाँ। ठीक है। तो मास्टर्स यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो भी डॉन जो है वो आपको क्वेश्चन कर रहे हैं कि कल के सेशन में आपने कहा था कि अर्थ पर कुछ ऐसे विमान उतरे हैं जो कुछ हमारे ही बनाए हुए हैं और कुछ जो है ओरियन ग्रुप के हैं, है ना। लास्ट सेशन में ये क्वेश्चन पूछा था डॉन ने, तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है। तो इसका क्या मतलब है, तुम हमारे तुम हमारे लोगों के हो, कुछ हमारे लोगों के हैं, ऐसा करके वो पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं डॉन, कि जो कल का सेशन लिया था ना उसमें उन्होंने बताया था कि अर्थ पर है ना कुछ विमान उतरे थे, तो यहाँ पे बता रहे थे कि कुछ तो हमारे ही बनाए हुए हैं, है ना, और कुछ जो है वो ओरियन ग्रुप के हैं। तो इसका क्या मतलब है वो पूछ रहे हैं। तो राय यहाँ पे बताते हैं कि तुम्हारे लोगों के पास अभी ऐसी तकनीक जो है जिसको वह उपलब्धियां कहते हैं, है ना, ऐसे विमान भी बना सके वो अभी आपके पास में उपलब्ध है और उड़ा भी सकते हैं, जिसे तुम यूएफओ कहते हो। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है मास्टर्स के, रा कह रहे हैं कि भैया तुम्हारे लोगों के पास, यानी कि हमारी मदर अर्थ पे कुछ लोगों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे कि जिससे कि उन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल कर चुकी है, और वो क्या कर रहे हैं, उस विमान से वो बना भी लिया उन्होंने, और उस विमान से वो उड़ा भी सकते हैं उस विमान को, जिसे हम यूएफओ कहते हैं। ठीक है।
फिर यहाँ पे आगे कहते हैं कि लेकिन बैड लक ये है आपका कि ये जो है ना, ये जो विमान बनाए गए ना, ये आपकी ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट बनाए गए, अच्छाई के लिए नहीं बनाए गए, डिस्ट्रक्शन करने के लिए बनाए गए, विनाश करने के लिए बनाए गए मास्टर्स। तो इस गड़बड़ी के कारण ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है जिसका झुकाव ना तो अपनी सर्विस का है, ना ही दूसरों की सर्विस का है। ऑब्वियसली जब डिस्ट्रक्शन होगा तो वो खुद भी अपनी सेवा नहीं कर पाएंगे और दूसरों की भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिस्ट्रक्शन हुआ है। राइट, डिस्ट्रक्शन होगा मतलब कुछ ऐसे विमान अभी आगे बताएंगे कि ये विमान नहीं है, ये एक तरह से वेपन्स है ना, जिसको क्या कर रहे हैं, हथियार हैं, जिसको एक दूसरे के डिस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाएगा। ऐसे सारी कंट्रीज ने, मतलब कुछ कुछ कंट्रीज ने, अभी आगे बढ़ेंगे हम, उन्होंने ये विमान बना रखे हैं और कहाँ कहाँ छुपा रखे हैं मास्टर्स, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपनी ही सर्विस का है ना, वो जिनकी की दूसरों की सर्विस का भाव हो, ऐसा इसलिए उन्होंने विमान नहीं बनाए, दूसरों की सर्विस के लिए नहीं बनाए, ना ही अपनी सर्विस के लिए बनाए, है ना। इसके अंदर जिस एनर्जी का यूज हो रहा है ना मास्टर्स, उसे बोलते हैं अनंत ऊर्जा, अनंत एनर्जीज, इनफाइनाइट एनर्जीज। इसको जीरो पॉइंट एनर्जी भी बोलते हैं और फ्लक्स फील्ड भी बोलते हैं। ठीक है, इस एनर्जी का यूज करके अनंत बुद्धिमानिता का यूज किया जा सकता है। तो ये जो जीरो पॉइंट एनर्जी है, इसको यूज करके अनंत बुद्धिमानिता का यूज किया जा सकता है। इसकी वजह से कटाई कम होगी। कैसे होगी मास्टर्स कटाई कम? क्योंकि जो भी लोग ये कर रहे हैं, है ना, अनंत बुद्धिमानिता का जीरो पॉइंट एनर्जी का यूज करके ये विमान बना रहे हैं, ये हथियार बना रहे हैं लोगों के डिस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि ना तो वो अपनी सेवा के लिए बना रहे हैं, ना अपनी सेवा कर रहे हैं, ना दूसरों की सेवा कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, खाली डिस्ट्रक्शन के लिए इसको बना रहे हैं, है ना, जीरो पॉइंट एनर्जी का यूज करके एक अनंत रचयिता की बुद्धिमानिता से जुड़ के वो ये काम कर रहे हैं। लेकिन क्या उनकी कटाई होगी? कटाई क्या हो जाएगी मास्टर्स? कम होगी, है ना। इसकी वजह से कटाई जो होगी वो कम होगी। तो डॉन कह रहे हैं कि क्या ये विभाजन, ये विमान वही है जिनका हम हवाई जहाज बोलते हैं, मतलब ये विमान वही है जिनको हम हवाई जहाज बोलते हैं, ये कहाँ है ना, ये कहाँ रखे हुए हैं? ऐसा डॉन क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो विमान इन्होंने बनाए हैं, तो क्या हम इनको हवाई जहाज बोलते हैं और ये कहाँ रखे हैं? तो रा कहते हैं ये उनके पास रखे हैं जिनको तुम युद्ध का सामान बनाने वाला बोलते हो, है ना। जिनको हम बोलते हैं ना कि जो वॉर के लिए जो भी चीजें बना रहे हैं, जो भी नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं, जो तुम्हारी आर्मीज को वॉर का सामान बेचते हैं, उनके पास ये रखे हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे रखे गए मास्टर्स, ये अलग अलग जगहों पे रखे गए हैं। कुछ जगह जो है वो समुद्र के नीचे है, और कुछ जो है वो पैसिफिक ओशन, प्रशांत जो महासागर है उसके पास, और कुछ जो है वो चिले उसके पास, और अर्थ के नीचे भी है, और कुछ हमारे स्काई में भी है मास्टर्स। ठीक है, तो ऐसी कई सारे हैं जो डिस्ट्रक्शन के लिए बनाए गए हैं। तो मास्टर्स सोचिए, धरती, आकाश और पाताल, किसी भी जगह को हमारे लिए छोड़ा नहीं गया है, बख्शा नहीं गया है जहां पे ये वेपन्स, जहां पे ये हथियार छुपे हुए ना हो, जहां पे ये विमान छुपे हुए ना हो। ठीक है, और कैसे बताया गया है यहाँ पे कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ना मास्टर्स, नीचे क्या है, अगर आप जो भी ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि नीचे ना प्लेट्स है, कॉन्टिनेंट्स है ना, एक दूसरे से कनेक्टेड है, टेक्टोनिक प्लेट्स के थ्रू हम आपस में कनेक्टेड है, सारे जो कॉन्टिनेंट्स है आपस में कनेक्टेड है। तो क्या होगा कि जो मतलब एकदम से, अभी ओराइन ग्रुप की भी आगे बात आएगी मास्टर, शायद हम नेगेटिव फोर्स की बात करते हैं इसलिए पावर कट हो जाता है, पिछली बार भी हुआ था। लेकिन कोई नहीं, हम सेशन को सुनेंगे, कंटिन्यू करेंगे और इससे सीख लेंगे, इसको रोकेंगे नहीं। तो मास्टर्स यहाँ पे यही बताया गया है कि ये हर जगह पे ये विमान मतलब रखे गए हैं। कुछ जो है वो समुद्र के नीचे हैं, कुछ जो है वो आसमान में है, कुछ जो है वो पाताल में है, तो छोड़ा कहीं पे भी नहीं है। तो डॉन कह रहे हैं कि जो लोग इन विमानों को ऑपरेट करते हैं वो लोग कहाँ हैं? क्या वो इस धरती पर किसी कंट्री के हैं? यहाँ पे देखो डॉन कितना अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं मास्टर्स, कि जो लोग इन विमानों को ऑपरेट करते हैं उन लोगों, वो लोग कहाँ हैं, है ना। तो रा कहते हैं ये लोग भी रचयिता के ही बच्चे हैं, ये वो हैं जिन्हें तुम देश के रक्षक बोलते हो, जो बोलते हैं ना हम नेशनल सिक्योरिटी,
तो ये नेशनल सिक्योरिटी के पास है। तो डॉन बोल पूछते हैं, क्या मुझे ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अमेरिका के पास ऐसे यूएफओज हैं, यूएफओ जैसे विमान हैं जो समुद्र के नीचे भी हैं? यहाँ पे फिर से डॉन क्वेश्चन कर रहे हैं अमेरिका को लेके मास्टर्स, कि क्या मैं ये सोच सकता हूँ, क्या ये मुझे अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अमेरिका के पास भी ऐसे यूएफओ जैसे विमान हैं जो कि समुद्र के नीचे हैं? तो यहाँ पे रा कहते हैं हाँ, वो समुद्र के नीचे ही हैं। डॉन अब पूछते हैं, इन विमानों को बनाने की टेक्नोलॉजी इनके पास कहाँ से आई? ऑब्वियसली इतनी मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी जो कि इन्होंने वेपन्स बना दिए, हथियार बना दिए, विमान बना दिए, ये टेक्नोलॉजी उनके पास कहाँ से आई? तो रा कहते हैं, रा कहते हैं कि तुम्हारे बीच में एक साइंटिस्ट हुआ करता था। अब यहाँ पे रा बोल रहे हैं कि तुम्हारे बीच में क्या हुआ करता था? एक साइंटिस्ट हुआ करता था जिसका नाम निकोला टेस्ला था। जब वो तुम्हारे मायाजाल को छोड़कर चला गया, जिसे तुम मरना बोलते हो, है ना, जब वो तुम्हारे मायाजाल को छोड़कर चला गया जिसे हम मृत्यु बोलते हैं ना, तो यहाँ से जब वो निकोला टेस्ला जो है वो यहाँ से चले गए, तो जिस पेपर पर उसने अनंत एनर्जीज का यूज करने की टेक्निक लिखी थी, वो तुम्हारी सिक्योरिटी सीक्रेट एजेंसी जो है ना उन्होंने चुरा ली और तुम लोगों से बचा कर रख ली कि वो इसको यूज करके विमान चला सके। और जिनको तुम रूस कहते हो ना, रशिया जिसे हम बोलते हैं, उनका हमारे ही महासंघ के एक छोटे से समूह ने 27 ईयर्स पहले, 27 साल पहले भोलेपन में आकर ये टेक्निक दे दी। तो यहाँ पे महासंघ के ही मतलब एक ग्रुप ने इनको ये इंफॉर्मेशन दे दी थी विमान बनाने की। और यहाँ पे निकोला टेस्ला जो है उन्होंने भी जो पेपर पे लिखा था कि इस एनर्जी को कैसे यूज किया जाता है, 0 पॉइंट एनर्जी, तो वो भी सीक्रेट जो एजेंसीज है उनके पास ये पेपर लग गया था और उन्होंने लोगों से छुपा के रखा, बचा के रखा और अपने पास में रख के और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, उससे विमान बनाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है। तो उसको बाद में रियलाइज हुआ, मतलब उनको बाद में रियलाइज हुआ क्योंकि महासंघ ने ये इन्फॉर्मेशन उनको दे दी कि उनमें उनसे मतलब गलती हो गई, परंतु पीछे से हमने काफी सारी चीजें की है। अब रा बोलते हैं पीछे से हमने काफी सारी चीजें की है ताकि तुम्हारी हम हेल्प कर सकें, हार्वेस्टिंग के लिए, है ना, हार्वेस्टिंग के टाइम पे वो हमारी हेल्प कर सके, इसलिए उन्होंने बहुत सारी चीजें की है। हम काफी अलर्ट होकर काम कर रहे हैं। जैसे जैसे तुम्हारी कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर पावर पाने के लिए कर रहे हैं, वैसे वैसे तुम्हारी दुख की आवाज भी हमारे पास आ रही है। जैसे जैसे एक एक कंट्री दूसरी कंट्री को ओवर पावर कर रही है, मतलब कि सत्ता में आना चाह रही है, अक्वायर करना चाह रही है, रूल करना चाह रही है, वैसे वैसे जो हमारी आवाज है, जो हमारी पीड़ाएं हैं, हमारे दुख हैं, हमारे दर्द हैं, वो जितने भी चैलेंजेस मास्टर्स हम फेस कर रहे हैं, वो रात तक पहुंच रहे हैं, वो कॉन्फेडरेशन तक पहुंच रहे हैं। तो डॉन कहते हैं कि आई एम शॉक्ड टू हियर कि हमारे पास ये डिस्ट्रक्टिव विमान हैं जो समुद्र के नीचे रखे हुए हैं। क्या ये इतने डिस्ट्रक्टिव हैं कि अभी तक सारे वेपन्स की ताकत फीकी पड़ जाए? मतलब ये जो विमान जो छुपे हुए हैं समुद्र के नीचे, क्या ये बहुत पावरफुल हैं? ऐसा डॉन पूछ रहे हैं कि अभी तक के सारे जो वेपन्स हैं उनकी भी ताकत फीकी पड़ जाए, क्या वो इतना वो है डिस्ट्रक्टिव? क्या हमारे पास कैपेसिटी है कि हम इन विमानों को चला सकें? ये भी वो क्वेश्चन कर रहे हैं। ये कौन सी एनर्जी से चलते हैं? मुझे अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ। डॉन जो है बहुत शॉक में आ गए मास्टर्स ये सुन के कि इतने डिस्ट्रक्टिव वेपन्स जो हैं वो हमारे समुद्र के नीचे छुपा छुपा के रखे हैं। अमेरिका का हमने देखा। तो ये जो बात है ना मास्टर्स, इस बुक में पहले इंक्लूड नहीं की गई थी। अब जैसे जैसे राज खुलते गए, जैसे जैसे ये लीक हुई इन्फॉर्मेशन, वैसे वैसे फिर इस बुक में भी डाला गया इस मैटर को, क्योंकि ये क्वेश्चन हटा दिए गए थे ताकि लोगों तक ये ना पहुंचे। तो यहाँ पे अगर आपको रिसर्च करनी है तो मास्टर स्टीवन जो ग्रायर है, स्टीवन ग्रियर जो है, ये रिसर्च की है इन्होंने इस पे पूरी, तो ये आप जाके यूट्यूब पे या गूगल सर्च कर सकते हैं। अब जो रा हैं वो बोलते हैं कि इनको विमान बोलना रॉन्ग होगा। हम बार बार क्या बोल रहे हैं, इनको विमान बोल रहे हैं, तो विमान बोलना रॉन्ग होगा। जो एनर्जी इसमें यूज होती है उसे विद्युत चुंबकीय एनर्जी कहते हैं।
जो तुम्हारे अर्थ के चारों ओर है ना। तो नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ चलती है एनर्जी। कैसे चलती है? उत्तर से दक्षिण की तरफ और दक्षिण से उत्तर की तरफ। इस रूप में मतलब इस तरह से इसमें दो तरह के वेपन्स हैं। इसमें ये बताया जा रहा है कि इसमें दो तरह के वेपन्स हैं, दो तरह के हथियार हैं जो मस्तिष्क खराब कर देते हैं मास्टर्स। सोचिए, जो पूरा माइंड जो है वो आपका डिस्टर्ब कर सकते हैं। ऐसे हथियार हैं जो पूरे माइंड को डिस्टर्ब कर सकते हैं, है ना। और दूसरा जो है वो एक बड़े क्षेत्र में शरीर के कण कण को विनाश कर सकता है। जैसे हमने देखा ना, एटम बॉम्ब गिरा था तो उसका इफेक्ट आज भी है। तो न्यूक्लियर वेपन जब यूज हुआ था, ठीक है। तो हम यहाँ पे यही देख रहे हैं कि जो विनाश इन वेपन्स में है वो काफी भयानक है ना। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो विनाश है यहाँ पे, जो विनाश इन वेपन्स में है वो काफी भयानक है। और समटाइम्स इनका यूज करके, पता है, मौसम को भी चेंज कर देते हैं मास्टर्स। इतना इतना मतलब डिस्ट्रक्टिव है ये जो विमान, ये जो वेपन्स इन्होंने बता रखे हैं। क्योंकि यहाँ पे रा ने करेक्ट किया है कि ये वेपन्स विमान नहीं है, इनको विमान बोलना गलत होगा। ये बहुत बड़े बड़े हथियार हैं जिनको यूज करके क्या किया जा सकता है। फर्स्ट तो इन्होंने ये बताया कि हमारे पूरे दिमाग को खराब किया जा सकता है, पूरी हमारी दिमाग का संतुलन बिगाड़ा जा सकता है इसका यूज करके। और दूसरा मास्टर्स उन्होंने बताया कि इसका यूज करके ना आपके शरीर के कण कण को ना तबाह किया जा सकता है, कण कण का विनाश किया जा सकता है। ये भी यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। तो वो बहुत भयानक है। और कई बार ना वो इसका यूज किस लिए करते हैं? वो इसका यूज उसके लिए भी करते हैं अपने, किसके लिए करते हैं? मौसम को चेंज करने के लिए। तो मास्टर्स होगा क्या, बेचारा जो किसान है ना, किसान ने फसल बोई, बेचारे ने बीज डाले और उसने क्या सोचा कि क्या होना चाहिए, फटाफट से बारिश हो जानी चाहिए। लेकिन क्या हुआ, बारिश की बजाय सूखा पड़ गया। तो क्या होगा मास्टर, सूखा पड़ने पे क्या होगा? सूखा पड़ने पे बेचारा वो बहुत निराश हो जाएगा, क्योंकि उसने इतना पैसा लगाया हार्वेस्टिंग में और सब किया। तो वो बहुत ज्यादा क्या होगा, निराश होगा। अगर कोई भी किसान है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, वेदर को भी मैनिपुलेट कर रहे हैं, मौसम को भी क्या कर रहे हैं मास्टर्स, चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो अब मानो कि कहीं पे बारिश होनी थी, वहां पे सूखा पड़ गया, और कहीं कहीं पे सूखा पड़ना था, मतलब बारिश नहीं होनी थी, वहां पे एक्सेस बारिश हो गई। तो ये पूरा चेंजेस ये लोग बड़े लेवल पे कर रहे हैं, जो हमें ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। इनका रॉन्ग यूज हो रहा है। तो डॉन यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि इन्होंने इनको इतने टाइम से सीक्रेट क्यों रखा हुआ है। मतलब इतने टाइम से हम देख रहे हैं कि ये सब सीक्रेट रखा हुआ है, और इन्हें लोगों के लिए क्यों यूज नहीं किया जा रहा है, लोगों के लिए क्यों नहीं यूज किया जा रहा है, बल्कि गलत चीजों के लिए क्यों यूज किया जा रहा है, इसका रॉन्ग यूज क्यों हो रहा है। और पहली बात, इन्होंने इतने टाइम तक ये चीजें हमसे छुपा के क्यों रखी है। तो राय यहाँ पे कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ की सारी गवर्नमेंट की यही इच्छा है भाई, तुम्हारी जो सरकार है ना, उनकी यही इच्छा है कि इसको तुम्हारे को ना बताया जाए, ताकि वो इनको अचानक से यूज कर सके। और उन पर जिनको तुम एनिमी कहते हो, अनंत डायरेक्शन में दिमाग लगाओ। मतलब जिनको हम एनिमी बोलते हैं, जिनको हम दुश्मन बोलते हैं, तो मास्टर जब आप अपना दिमाग लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी प्लानिंग की जा रही है, कितनी कितने सारे डिस्ट्रक्शन के जो वेपन्स है, डिस्ट्रक्शन करने के लिए जो वेपन्स है, जो हथियार हैं, वो तैयार किए जा चुके हैं हमारे डिस्ट्रक्शन के लिए। और इवन उसको मौसम के चेंज करने के लिए भी यूज किया जा रहा है ना। तो इससे क्या होगा, डर फैलेगा, लोग डरेंगे। और सरकारें ही ऐसा कर रही, क्यों कर रही है? ताकि वो दूसरी कंट्री पे अचानक से अटैक करे और आपको तब ज्ञान। अब यहाँ पे डॉन पूछ रहे हैं कि अमेरिका के पास भी ऐसे कितने विमान है, पूछ रहे हैं कि अमेरिका के पास में ऐसे कितने विमान है। तो रा बोल रहे हैं अभी उनके पास में 573 थे। 573, 1981 की बात हो रही है। अब क्या चल रहा है मास्टर्स, 2023 चल रहा है। तो अब अंदाजा लगा लीजिए कि ये नंबर कितना बढ़ गया होगा, तब 573। तो डॉन कहते हैं
क्या आप इस तरह के विमान जो हैं पूरी तरह से किसी हद तक हमारी डे टू डे लाइफ में और एनर्जी और मतलब एक जगह से हमें दूसरी जगह जाने की मुश्किलों को आसान नहीं कर सकते? क्या ये मतलब जो विमान बनाए गए हैं, ये जो वेपन्स बनाए गए हैं, तो क्या ये हमारी जो रोजमर्रा की जो चीजें, डे टू डे लाइफ की जो चीजें हैं, है ना, वो जो एनर्जी है एक जगह से दूसरी जगह हम जा रहे हैं, तो उसको वो चेंज नहीं कर सकते हैं? ऐसा वो पूछ रहे हैं। टेक्नोलॉजी की उपलब्धियां तुम्हारे पास है, वो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ना, डेली लाइफ की जो हमारी प्रॉब्लम्स आ रही है, उनको खत्म कर सकते हैं। बट तुम्हारे यहाँ के लोगों ने इसे पूरी तरह से तुमसे छिपा रखा है। तो ये सारी पावर्स हैं हमारे पास, हम यूज करके बना भी दिया गया है। हमको तो ये भी नहीं पता है कि ये ऐसे विमान, ऐसे वेपन्स हमारे पास हैं। धरती के नीचे भी हैं, धरती के ऊपर आकाश में भी हैं, हर जगह पे हैं ये। लेकिन हमें इसका अंदाजा नहीं है, और इसको यूज करके ना हम बहुत सारी चीजों को मतलब सरल सरल कर सकते हैं, हम ये बोले, है ना। लेकिन ताकि वो तुम्हारे ऊपर रूल कर सके, क्यों नहीं बता रहे हो हमको? ताकि वो इनका यूज करके हमारे ऊपर रूल कर सके, और इसका यूज और पावरफुल होने के लिए कर सके, है ना, अपने आप को और पावरफुल बनाने के लिए इसका यूज कर सके। इसलिए हमें नहीं बताया जाता, इसलिए हमसे छुपाया जाता है, इसलिए हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट नहीं किया जाता, हमें बताया ही नहीं जाता। पहली बात तो नॉलेज ही नहीं था, ये आज हमने एक का ज्ञान पढ़ा, तो इसमें हमें ये नॉलेज आ रहा है, क्योंकि हमें राह दे रहे हैं मास्टर। तो डॉन कह रहे हैं, आपने पिछली बार ये भी बताया था कि इसमें से कुछ विमान ओरियन ग्रुप के हैं, तो हमने ओरियन ग्रुप के बारे में कम बात की है। वो यहाँ क्यों उतरे, उनका क्या ऑब्जेक्टिव था? तो पिछली बार जो बात हुई थी ओरियन ग्रुप की, वो बहुत कम हुई है, ऐसा डॉन कह रहे हैं। और जब वो यहाँ पे आए थे अपने विमान लेके, तो वो क्यों आए थे, उनका उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है मास्टर्स। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि जो रा बोल रहे हैं, उनका ऑब्जेक्टिव था इस ग्रह को जीतने का, इस ग्रह को जीतने का उनका उद्देश्य है, ताकि वो इसे अपने साम्राज्य में शामिल कर सके। उनकी इच्छा ब्रह्मांड को जीतने की है, यूनिवर्स को जीतने की है। जैसे कि हमारा कॉन्फेडरेशन वेट करता है कि कोई हेल्प मांगे, हमारा महासंघ वेट करते हैं, महासंघ के मेंबर, कि कोई भी हेल्प मांगे, तो उसके आजादी के मांगने पर ही, आजादी से मांगने पर, हेल्प जो है वो अपनी आजादी से मांग रहा है, तो हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। ये उसके ऑपोजिट काम करते हैं, ओरियन ग्रुप जो है वो उसके ऑपोजिट काम करते हैं। ये ओरियन ग्रुप फ्री विल का उल्लंघन करता है, ताकि वो ग्रह को जीत सके, राज कर सके हमारे ऊपर। तो डॉन यहाँ पे कहते हैं विशेष रूप से ये क्या करते हैं, जब भी ये अपने विमान लेकर आते हैं, तो ये विशेष रूप से करते क्या हैं? तो रा कहते हैं कि जब भी ये आते हैं तो दो चीजें करते हैं। एक तो ये तुम्हारे यहाँ के कुछ लोगों को बैठाकर उनमें फ्यूचर में यूज करने का प्रोग्राम डाल देते हैं। मास्टर सुनिए कि यहाँ पे कैसे यूज करते हैं वो हमारा। जब वो यहाँ पे आते हैं तो वो दो चीजें करते हैं। पहली चीज क्या करते हैं, एक तो तुम्हारे यहाँ के लोगों को बैठाते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं, और उनको अपने फ्यूचर यूज के लिए उनके दिमाग में प्रोग्रामिंग कर देते हैं, प्रोग्राम डाल देते हैं कि भैया तुम्हारे लिए हम फ्यूचर यूज, मतलब तुम्हारा जो यूज है हम फ्यूचर में करेंगे। इस तरह का वो प्रोग्राम हमारे अंदर फीड करके चले जाते हैं, है ना। ऐसे दो या तीन मेथड से किया जाता है। पहला क्या है मास्टर, कि पहले तो वो उनको सर्च करते हैं जो वैज्ञानिक सोच रखते हैं, जिनकी सोच साइंटिफिक है। दूसरा, कुछ लोगों के माइंड को अपने अकॉर्डिंग मोटर की तरह स्टार्ट कर देते हैं, अपने अकॉर्डिंग माइंड मैनिपुलेशन, ताकि उनको अपनी तरह चला सके। और तीसरा, किसी आदमी को आइस की तरह जमा देते हैं, जैसे बर्फ जमती है ना, वैसे आइस की तरह जमा देते हैं, ताकि वो मर जाए। और ये उनका यूज एक सायरन की तरह करते हैं, ये बताने के लिए कि हम आ रहे हैं। देखो मतलब कितना खतरनाक। आगे राह कहते हैं कि इसके अलावा वो अर्थ की मिडल मिडल की जो लेयर है ना, उसमें भी आ जाते हैं, जो समुद्र के नीचे है।
और समुद्र से होती हुई जाती है। जैसे मैंने आपको टेक्टोनिक प्लेट्स का उदाहरण दिया था कि सब कॉन्टिनेंट्स नीचे से आपस में कनेक्टेड है मास्टर्स। तो ये सारी प्लेसेस, ये जहां ये रुकते हैं अर्थ के नीचे ही है। जब ये ओरियंस आते हैं अपने विमानों को लेके, तो ये 3 तरह से मैनिपुलेशन करते हैं। पहला, मैंने आपको बताया कि ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिनकी सोच साइंटिफिक हो। दूसरा क्या करते हैं कि ये लोगों का जो माइंड है ना, उसको अपने अकॉर्डिंग मोटर की तरह स्टार्ट कर देते हैं, ताकि वो अपने अकॉर्डिंग उनको चला सकें। और तीसरा ये क्या करते हैं, जब ये आते हैं ना, तो ये सायरन बजा के आते हैं। सायरन बजा के मतलब वो वाला सायरन नहीं, किसी भी आदमी को ये आइस की तरह जमा देते हैं, तो वो मर जाता है, तो उसका यूज एक सायरन की तरह करते हैं बताने के लिए कि हम आ। ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि किस किस तरह से आते हैं, बीच के लेयर से होके, है ना, नीचे से निकल के ही आ जाते हैं। तो इनको, इनका मतलब क्या है, ये लोग पाताल में छिपे हैं। इसका मतलब यही है कि ये लोग क्या है, पाताल में छिपे हुए हैं। और तुम्हारे साउथ अमेरिका और अफ्रीका में भी कुछ ऐसी जगह है ना, जो सारी प्लेसेस है जहाँ पे ये रुकते हैं। तो कुछ इन्होंने अपने अड्डे भी बना रखे हैं मास्टर्स, रहने का इंतजाम कर रखा है। कहाँ पे, साउथ अमेरिका और अफ्रीका में भी कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे ये आके रुकते हैं, है ना, जाने की पाताल में छुपे हुए हैं ये लोग। तो डॉन कहते हैं, ये जीतने के ऑब्जेक्टिव को लेकर ये लोग क्या करते हैं। तो रा कहते हैं, जैसे हमने तुम्हें बताया था कि उन लोगों को सर्च करते हैं जिनकी सोच इनसे मिलती हो, उनका यूज करके ये अपना दोस्त बनाते हैं। पहले हम इनसे दोस्ती करते हैं और फिर उनको अपना गुलाम बना लेते हैं। फिर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को यूज करके, है ना, उनको अपने से नीचा बनाते हैं। और मतलब क्योंकि जिनकी सोच नहीं मिलती, जो इनसे नीचे है, उनको अलग अलग तरीकों से ये यूज करते हैं। आगे रहा कहते हैं कि इनकी सोच वाले जो है ना, इनको हम एलीट कहते हैं, है ना। और जो इनकी सोच के नहीं है, उनको तुम अनएलीट कहते हो। यानी ये वो है जो अपने आप को टॉप पर रखना चाहते हैं, हायरार्की फॉलो करते हैं, अपने आप को हर कंडीशन में ऊपर लाना चाहते हैं। लीडरशिप स्किल्स जैसे बोलते हैं ना, मैं ही लीडर हूँ बाकी सब वो है। तो एलीट कौन है? एलीट हमने पहले भी पढ़ा था मास्टर, जो बहुत अमीर हैं, बहुत रिच हैं, है ना, जो बहुत रॉयल पीपल जो हैं, उनको हम एलीट बोल सकते हैं यहाँ पे। तो यही बताया गया है, जो एलीट्स हैं वो बहुत रिच हैं, और दूसरे जो हैं बेचारे, जो गरीब नहीं है, मतलब जो रिच नहीं है, जो गरीब है ना, उनको ये किस तरह से मतलब गुलाम बना लेते हैं अपना। मतलब माइंड में प्रोग्राम डाल देते हैं, लिखा है ना फ्यूचर यूज के लिए वो प्रोग्राम्स डाल देते हैं। ठीक है, जिनकी सोच इनसे मैच नहीं खाती, उनका ये यूज करके और क्या करते हैं, उनको अपना गुलाम बना लेते हैं, जो इनसे नीचे है, यानी कि जो रिच नहीं है ना। अब डॉन बोल रहे हैं, जो अंतरिक्ष विमान पास्टाकोला में 1973 में उतरा था, क्या वह ओरियन ग्रुप का था? तो रा कहते हैं, जिसकी तुम बात कर रहे हो ना, वो ना तो ओरियन ग्रुप का था, ना ही तुम्हारे बनाए हुए लोगों का। ये तुम्हारे ही जैसे, मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था पहले, थर्ड डायमेंशन के लोग थे, जो भोलेपन में आकर क्वारंटीन से होते हुए यहाँ, क्वारंटीन तोड़ते हुए यहाँ। कुछ ऐसी सिविलाइजेशन है मास्टर्स, जो थर्ड डायमेंशन की है, बट उन्होंने कुछ ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर ली है, कुछ ऐसी उपलब्धियां प्राप्त कर ली है कि वो अलग अलग ग्रहों में घूमते रहते हैं। बोले चलो आज इधर चलते हैं, चलो 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 आज यहाँ पे घूमने चलते हैं, ऐसे करके वो मजे से घूमते रहते हैं, है ना। तो ये काफी लंबा सेशन होगा, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। तो मास्टर्स यही बताया जा रहा है कि एक के ज्ञान को यूज करके देखो लोग कहाँ से कहाँ चले गए। हम रात की भी बात करें तो वो कहाँ निकल गए, पूरी सभ्यता की सभ्यता ही आगे निकल जाती है अगर एक का ज्ञान। तो ये हमें क्या करना है, कॉन्फिड्रेशन से जब हमें हेल्प मांगनी है, तो हमारे मन में जो विभाजन है ना, वो हमें हटाना पड़ेगा। हम सबको मिलके इस एक के ज्ञान को अपने अंदर उतारना पड़ेगा, अपने जहन में उतारना पड़ेगा। मन, बुद्धि और शरीर, माइंड बॉडी एंड सोल पे काम करना पड़ेगा। उसको वो करके फिर हमें हेल्प मांगनी पड़ेगी, ताकि जैसे टेलीपैथी वाला हमने सुना था मास्टर्स, कि एक जना सोचता है तो दूसरे तक वो पहुंच जाता है, एक जना अनुभव लेता है तो दूसरे को वो अनुभव हो जाता है। अगर हमारी मदर अर्थ पे भी ऐसा हो जाए, तो बहुत जल्दी हम मदर अर्थ को फिफ्थ डायमेंशन में ले जा सकते हैं, बहुत जल्दी हम अपनी कटाई करवा सकते हैं। क्योंकि देखो कुछ थर्ड डायमेंशन के ही लोग हैं जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त कर ली है, और वो बोलते हैं आज यहाँ जाना है, आज वहां जाना है। लेकिन हमें तो कहीं पे भी जाने के लिए या तो टू व्हीलर चाहिए, या फोर व्हीलर चाहिए, या बस का टिकट चाहिए,
या ट्रेन का टिकट चाहिए या प्लेन का टिकट चाहिए, तभी हम एक दूसरे से दूसरी जगह पे जा सकते हैं, या पैदल पैदल जाएंगे। ठीक है, ऐसे नहीं होता है कि आज चलो चलो उस ग्रह पे चलते हैं, आज चलो उस ग्रह पे चलते हैं, ये तो हमारा अभी पॉसिबल हुआ ही नहीं है। हम कितने पीछे हैं सोचो। तो हमें क्या करना है, इस एक के ज्ञान को लेके हम बहुत बहुत आगे बढ़ सकते हैं और अपनी कटाई करवा सकते हैं। तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए। जितने ज्यादा लोग एक के ज्ञान में आएंगे, उतने ही ज्यादा लोग हेल्प मांगेंगे। जितने ज्यादा लोग की सोच एक सी होगी, सोच में विभाजन खत्म हो जाएगा, तो हमारी पूरी मदर अर्थ को हम आगे ले जाएंगे। ये हमारे को संकल्प लेना चाहिए और इस एक के ज्ञान में आगे बढ़ते और बढ़ाना चाहिए लोग, दूसरों की सेवा करनी, है ना। तो वो भी मैं आप पे छोड़ती हूँ, कोई जबरदस्ती नहीं है, ये आपकी फ्री विल है, क्योंकि किसी की भी आजादी का उल्लंघन नहीं करना है। तो रा कहते हैं, हम आपको उस एक अनंत रचेता के प्रेम, रोशनी, शांति और आनंद में छोड़कर चलते हैं। और मैं भी आपको उस एक अनंत रचेता के प्रेम, प्रकाश, शांति, आनंद में छोड़ती हूँ। थैंक यू मास्टर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आज तो हमारा टेस्ट लिया गया, फिर भी हम लोग पास हो गए, करंट गया आया। हाँ, थैंक यू सो मच, लेकिन ये लॉट्स एंड दो लॉट्स बार ऑफ ग्रेटिट्यूड। ऐसा हो जी। रहा है ना कि हम मतलब जिक्र करते हैं और ताकि सेशन ना हो पाए। मैं जब फ्लैश लाइट जला के बैठी थी तो मोबाइल में हम्म। नोटिफिकेशन आ रहा था कि फ्लैश लाइट भी बहुत वो है, हम्म। मतलब गर्म हो रहा है आपका फोन ना, ऐसा मेरे पास नोटिफिकेशन आ रहा था। तो फ्लैश लाइट बंद हो जाएगी, जब फ्लैश लाइट बंद हो जाती है तो मैं पढ़ भी नहीं पाती। लेकिन ठीक है, जो भी हुआ, जी। पूरा सेशन हमने कंप्लीट किया और सुना, और हमको नॉलेज मिली, हमको अवेयरनेस आई कि ऐसे ग्रुप्स, और जब भी ऐसी सोच आपके अंदर आए, है ना, आपको लगे कि मेरे को मैनिपुलेट किया जा रहा है, तो तुरंत अपना अपनी शील्ड बनाई, है ना। प्रेयर तो हम करके बैठते ही हैं, जिसने भी लिखा है प्रेयर करके ही बैठते हैं, अपने आप को उस एक अनंत रचेता के प्रेम, प्रकाश, शक्ति और आनंद का घेरा ही बना के बैठते हैं, एनर्जी सर्कल ही बना के बैठते हैं अपने चारों तरफ, और बोल के बैठते हैं कि कोई भी नेगेटिव सोच और नेगेटिव एंटिटी इस एनर्जी सर्कल में ना आने पाए, है ना, इस शील्ड में ना आने पाए। फिर भी ऐसा हुआ, कोई बात नहीं, हमारी परीक्षा ली गई, है ना। हाँ। हाँ। तो फिर भी हम उसमें पास हो गए, हम एग्जाम में क्लियर कर। एटलीस्ट अवेयरनेस में ये तो पता चला कि हम लोग उस तरफ गए, फिर अपने आप को हाँ, संभाला। अगर हमारी सोच कभी भी नेगेटिव हो जाए और इस तरह के हमें विचार आने लगे कि हमारे माइंड में विभाजन आता जाए, तो आप समझ जाइए आपका अटैक हुआ है, आपको हम्म। कंट्रोल किया जा रहा है। तुरंत अपना ध्यान वहां से हटाइए और उस एक अनंत रचेता के प्रेम, प्रकाश, रोशनी और आनंद का एनर्जी सर्कल, कवच अपने आसपास बनाइए, अपने घर वालों, फैमिली मेंबर्स की तरफ बनाइए, अपने पूरे घर में बनाइए, और कमांड दीजिए कि शील्ड में कोई भी नेगेटिव विचार, नेगेटिव एंटिटी अंदर ना आने पाए, एंटर ना करने पाए। इस तरह से बार बार प्रैक्टिस कीजिए, रात को सोने से पहले भी करके सोइए, तो क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, रात में सोने के बाद भी हमारा सोल लेकर जा सकते हैं, सोल को भी हाँ, अटैक बिल्कुल होता सही है। कह रही है मैं, इसीलिए, क्योंकि क्योंकि रात में सोने हमें के बाद पता आप नहीं। अवेयरनेस में नहीं हो मास्टर। हाँ, तो बहुत इम्पोर्टेंट है रात का भी, क्योंकि सुबह उठते ही ऐसा लगता है कि थके हुए क्यों हैं, हम्म, क्योंकि कभी कभी वो अटैक हो जाता है, फिर टैप होता उसके है, बाद। वो अपने विमानों में बैठाकर हमें ले जाते हैं, हाँ। हमारे माइंड को मैनिपुलेट किया जाता है, और उसके बाद में हमारा हमारा यूज फ्यूचर के लिए करते हैं, जबरदस्ती ले जाते हैं बैठा के, आजादी का उल्लंघन करते हैं। ऐसे ग्रुप से बचे रहिए। अगर हमारी सोच ऐसे होगी ना कि हमें दूसरों से लड़ते ही रहना है, हमें सत्ता में आना है, हमें आगे निकलना है, तो बहुत जल्दी आप इनके अटैक में आ जाओ। तो इस अटैक में हमें आना नहीं है, इनके झांसे में हमें नहीं आना है, और हमें बस उस एक अनंत सचेता के साथ प्रकाश में आगे बढ़ना है, डार्क में नहीं बढ़ना है। लेकिन फिर भी आपकी फ्री विल। हाँ, थैंक यू नीलम जी, बहुत अच्छा समझा रहे हैं आप। तो मास्टर्स, किसी को कुछ क्वेश्चंस है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो प्लीज हैंड रेस कीजिए, या कुछ बताना है तो भी प्लीज आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। थैंक यू नीलम जी, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। जैसे एक टीचर बच्चों को पढ़ाती है, ऐसा दिमाग भी बिठा देते हो आप। बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच थैंक यू पूनम दी, थैंक यू। थैंक यू फॉर थैंक यू एंड शेयरिंग। नीलम जी। लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू।
मेरा लक्ष्य यही है कि आपको समझ में आए, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं छूटना चाहिए जो आपको समझ में नहीं आए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये जो 2 सेशन है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अभी तक के सारे सेशंस में, क्योंकि जहाँ पे जो नेगेटिव फोर्स का हमें जो अवेयरनेस में लाया जा रहा है, वो नेगेटिव फोर्स भी नहीं चाहती कि ये चीजें हमारी अवेयरनेस में आए, क्योंकि वो इनडायरेक्ट आपको पता होगा तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लोगे, आपको पता ही नहीं होगा तो प्रोटेक्ट कैसे करोगे अपने आप। हम्म। तो ये बहुत मतलब ऊंडा ज्ञान है और हमें इसको बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, सोचना चाहिए कि सब इल्यूजन है, सब माया जाल है, और अब उस माया जाल में ट्रैप हो जाते जाने अनजाने, और अपनी वाइब्रेशंस को नीचे कर लेते हैं, और इनको मौका मिल जाता है हमारे माइंड का अटैक करने का। तो हमें बचना चाहिए। मास्टर्स किसी को कुछ क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैम हम लोग कंक्लूड करेंगे। हाँ, तो मास्टर्स थैंक यू कंचन मैम, थैंक यू बहुत ऑल। बहुत धन्यवाद कि आप सब जुड़े, और बट इस अनमोल ज्ञान को हम दूसरों तक पहुंचाते भी हैं तो वो लेते नहीं, तब क्या करें? हाँ, तो कोई चाह बात नहीं, आपने अपना काम कर दिया ना मास्टर्स, जब उनको हिट होएगा ना अंदर से, आपने देखे तो छोड़ दिया उनको, है ना, लेकिन जब आप में चेंजेस आएंगे, जब आप अपने बॉडी माइंड और सोल पे काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं बैलेंस हो रही हूँ, तो आपसे लोग पूछेंगे, आगे होके पूछेंगे, रहस्यमय बनाइए, जैसे राज में कैसे बता रहे हैं ना, कि आपको हर चीज को रहस्यमय बनाना है, कि लोग आपसे आगे होके पूछे, अरे यार तू कर क्या रहा है, कर क्या रही है, तेरे अंदर इतने चेंजेस, ध्यान तो तुम पहले भी करते थे और ध्यान तुम अभी भी कर रहे हो, लेकिन इतने चेंजेस तो पहले नहीं आए थे। फिर आप बता सकते हो कि अरे मैं तो ये लॉ ऑफ फन को प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर ये इतने सारे चेंजेस आए, थोड़े थोड़े, जैसे हम फोन पे बात कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा नॉलेज, मतलब इससे रिलेटेड जो भी आपको एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जो अपनी रियल लाइफ में आप एक्सपीरियंस करो, वो बताओ, डायरेक्ट मत बताओ लॉ ऑफ फन, उससे रिलेटेड जो भी एक्सपीरियंसेस आपको हो रहे हैं वो बताओ। फिर वो बोलेंगे अच्छा ये एक्सपीरियंस तुम्हारे को आया कि कहाँ पढ़ा तुमने, फिर आप बताओ लॉ ऑफ फन, तुमको भी पढ़ना है, हाँ थैंक ठीक यू। है पढ़ना, तो फिर आप उन तक शेयर करो, और शेयर करके भी आप छोड़ देते हो, जब उनका टाइम आना होगा ना मास्टर्स, तो वो ऑटोमेटिकली उन तक पहुंच जाए। मुझे भी नहीं पता था लॉ ऑफ वन कुछ है, लेकिन पहुंचा ना, और आज आप तक भी पहुंचा रहे। ऐसे ही आपको भी नियमित बनाया जाएगा, जब आप हेल्प मांगोगे, जब आप सर्विस मांगोगे, कॉन्फिड्रेशन से हेल्प मांगिए कि मुझे इस ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा करना है। मैं जब भी सुबह उठती हूँ तो मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरे द्वारा ये लॉ ऑफ वन पूरी मदर अर्थ के एक एक व्यक्ति तक पहुंचना है। ये मेरी डिमांड है, डिमांड मतलब कि मैं ये सर्विस मांगती हूँ, तो ये मैं भी मांगती हूँ, तो ये आप भी मांगोगे तो दिया जाएगा, नहीं मांगेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो मांगिए, मांगोगे तो जरूर से जरूर आपको ये सर्विस करने का मौका दिया जाए। मांगिए कि मुझे ये लॉ ऑफ वन सब तक पहुंचाना है, क्योंकि मदर अर्थ को हमें बहुत जल्दी से 5D में ले जाना है, तो उसके लिए हम सबको मिलके ही आगे ले जाना पड़ेगा, हम सबको बोल सकते ग्रुप एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, और इसको प्रैक्टिस करते 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 जब हमारी फ्रीक्वेंसी ऊपर होगी, सामने वाले को आप बता रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी लो होगी, तो आप बोलोगे वो उसको मानना ही पड़ेगा, वो मानते हैं, आप देखना, जब आपकी आप हायर वाइब्रेशन में हो, सामने वाला लोअर वाइब्रेशन में, जब आप उसको कुछ भी मैसेज देते हो, तो वो 100% आपको मानेगा, लेगा, ये होता है। तो ऐसे करके धीरे धीरे आप सर्विस मतलब हेल्प मांगते रहिए कॉन्फेडरेशन से, महासंघ से, और धीरे धीरे इस ज्ञान को दूसरों तक आपको खुद ही रास्ता मिलता जाए। हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, अपना बुद्धि यूज नहीं करनी, बस हमें सरेंडर कर देना है, हेल्प मांग, आपको अपने आप रास्ता मिलता जाए। लेकिन एफर्ट्स हम सबको मिलके लेने हैं, हमारी मदर अर्थ को 5th डायमेंशन में ले जाने, पूरी सभ्यता को आगे ले जाना है। जी मैम। लक्ष्मी मैम बात कीजिए। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन मुझे मैम। बहुत खुशी हो रही है, ये सेशन में सबको बांट रही हूँ लेकिन कोई जुड़ा नहीं। आज के सेशन में गायत्री जाडेजा करके एक जुड़ी है, तो आज मुझे वेरी बहुत गुड। खुशी हो रही है कि किसी को बोला और कोई जुड़ा है। चलो उनको बहुत बोलिए अच्छा लगा। बात करने के लिए अगर करते हो तो। अच्छा। हाँ, यूट्यूब पे लिस्ट है मैम, तो वो अगर पूरा सुनेंगी ना, मतलब जो इसका प्ले लिस्ट है, तभी उनको ये सेशन समझ में आएगा कि आज हम क्या बात करें। एक्चुअली मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग का 2-3 नहीं सुना है, तो आप पूरा सुनो, तब आपको हाँ मजा आएगा। हाँ, शुरू से सुनेंगे तभी मजा आएगा। अभी तो भी मजा आज भी का आएगा, फिर बहुत आप कुछ। इम्प्लीमेंट भी, मतलब उसको वो भी कर पाओगे, इम्प्लीमेंट भी कर पाओगे कि हाँ गायत्री ये भी जी, यूज कर सकते हैं। मैम अनम्यूट
तो नहीं कर रहे शायद। आप बताइए तो आएंगे वो। गायत्री जाडेजा करके है, देखिए हाँ ना। है, मैं हाँ मैम वीडियो भी ऑन कर लीजिए, हमको भी आपके दर्शन हो जाएंगे। मुझे बहुत खुशी हो रही है सच में। दिख रही है मैम वो देखो रा आपके का एक चेहरे नया पे। मेंबर को वेलकम करते हैं। मैम अनम्यूट करके वीडियो ऑन कर लीजिए। गायत्री बेन आओ सेशन में। हाँ देखिए, वेलकम वेलकम मैम, वेलकम टू रॉ कम्युनिटी। अनम्यूट कर लीजिए मैम। हाँ या हाँ। आत्मवंदन। आत्मवंदन। आत्मवंदन मैम। हाँ, बहुत मुझे कल लक्ष्मी बहन ने बोला था कि बहुत अच्छा है, आप जुड़ो। तो मैं आज सेशन में अटेंड किया, मैंने बहुत अच्छा है, सुनती हूँ मैं। और फिर से मैं यूट्यूब में शांति से सुनूंगी। अभी मैंने हाँ आधा ही सुना है, तो बहुत अच्छा है। मैम थैंक यू, थैंक यू। रा के बारे में प्लेलिस्ट। हाँ मतलब 2 लाइन्स में बताऊंगी। मैम आप हाँ स्टार्टिंग को बता दीजिए कि रा कम्युनिटी कौन है, नीलम हाँ मैम। क्या वो क्या मतलब जैसे सूर्य ग्रह जो है, सूर्य ग्रह हाँ, में हम लोग सोचते हैं वहां कोई निवास नहीं होता है, मगर वहां बराबर। बहुत से करोड़ों लोग वहां पे हैं। और सूर्य ग्रह के अंदर गर्मी नहीं, बहुत हम्म, ठंडा रहता है। तो ओहो, उस ग्रह में जो लोग हैं उन सभी का नाम एक जो एकत्व में है, तो उन सभी का नाम रा होता है। और वो बात कैसे करते हैं? टेलीपैथी द्वारा। मतलब एक को किसी ने कुछ समझाया तो वो पूरे कम्युनिटी को आ जाता है। और ये लोग हमारे पास क्यों आ रहे हैं? ये बहुत मतलब कई राजा वो टाइम से भी हमारी मदद करने के लिए आए थे, मगर जैसे राजा एलीट बोलते हैं उसे, उन लोगों तक जब वो बात पहुंची कि मैं हम लोग को हेल्प करना है, तो फिर वो लोग वो रहस्य को अपने आप तक ही रखा। और जब ये इन लोगों बराबर। को पता चला कि ऐसा हो रहा है, तो अभी सभी लोगों के पास जा रहे हैं उनके, हम सबकी मदद करने के लिए, कि हमें ओहो, इस ड्युअलिटी में नहीं रहना है, ये गलत सही नहीं है, हम सब एक ही है। तो हम लोग भी बराबर। वो पूरे टेलीपैथी पूरे मतलब जो भी वो लोग करते हैं ना, पूरे हायर डायमेंशन, वो शक्तियां हमारे अंदर भी है। वो हमने अपने नकारात्मक फीलिंग जो आज मैंने बताया ना, डार्क फोर्सेस, उसके वजह से हमने वो सिद्धियां अपने आप में, मतलब हम सब थर्ड आई मास्टर्स है, मगर हम लोग कभी उस तरफ हम लोग वो फिर से करते रहते हैं, ऑलरेडी इनबिल्ट है। जी। तो मीना। ऐसे वाले बहुत सारे चीजें हैं। और आगे जाके भी वो टेक्निक्स भी बताए हैं कि कैसे हम अपने आप को फिर से वो पूरे सिद्धियां पा सकते हैं। बहुत सारे हैं, अगर आप प्लेलिस्ट देखेंगे 1 से लेके 10 तक, तो इसमें मतलब एक एक बात जब आपको, जैसे उदाहरण के लिए गीजा पिरामिड जो है, वो उन्होंने इंट्यूशन से बनाया, मतलब थॉट पावर से। तो बराबर। ऐसे ऐसे वाले जो बातें हैं, तो पूरा प्लेलिस्ट जब आप सुनोगे तभी आपको पता चलेगा कि वो इतने सारे हैं और हमको पता नहीं। तो हम्म, इसलिए हम लोग बहुत स्ट्रेस कर रहे हैं कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और नीलम मैम बहुत अच्छा समझा रही है, मतलब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जितना भी बोलूं मैं कम है, क्योंकि ये एडवांस सब्जेक्ट इंग्लिश में ही है, और उसको पढ़ना और हिंदी में अनुवाद करना, फिर नोट्स बनाना उनके बिजी टाइट शेड्यूल में, और इतना अच्छा समझाना, इट्स लाइक कमेंडेबल जॉब है। तो इसके लिए भी मैं हमेशा थैंक यू सो ग्रैटिट्यूड मच रखती मैम, हूँ आपने मैम। बहुत अच्छा समझाया। मैम को थैंक भी यू। अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो भी लोग नए जुड़े हैं उनको भी समझ में आ गया होगा कि ये चैनलिंग सेशंस हैं, ये चैनलिंग सेशंस के थ्रू ही हमें ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्योंकि कार्ला जो है वो उनके थ्रू रा बात कर रहे हैं, है ना, वहां से चैनलिंग हो रही। डॉन जो है यहाँ पे, जो कैरेक्टर बार बार नाम आ रहा है डॉन, वो क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है। तो सोचिए कि कैसे कितनी देर तक वो लेटी रहती हैं, और वो सेशंस मतलब राज जो है उनके थ्रू बोलते रहते हैं, और जो डॉन है वो उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो कितना उन्होंने हमारे लिए मेहनत किया ये एक के ज्ञान को हमारे तक पहुंचाने के लिए। तो हम क्या, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम भी सारे लोगों को इसके लिए जागरूक करें? जो लोग अभी सो रहे हैं नींद में, उनको उठाना है। अरे क्या है ये एक का ज्ञान, क्या है ये एक का ज्ञान, ऐसे पूछेंगे क्या है ये,
अरे इनको बताना है ये एक का ज्ञान क्या है, कि हम सबको यूनाइटेड होना है, हम सब वननेस में हैं, हम सबको एक अनंत रचयिता के साथ ही एक हो जाना है। वही हमारा एम है, भले ही हम अलग अलग रास्ते से जा रहे हैं, लेकिन वो बोलते हैं ना, सारी नदियां समुद्र में ही जाके मिलती है। तो वैसा ही हिसाब है कि हम सबको भी उसी के साथ में एक होना है। अभी हम जो है ना, ये माया जाल में ट्रैप हुए हैं, कि ये हो गया, वो हो गया, वो कर दिया। मतलब अब मेरे को ये रियलाइजेशन होता है, जब ये होता है सच में, जब हम उस माया के ट्रैप में आ जाते हैं, तो हम फंसते ही चले जाते हैं। आप देखना, एक नेगेटिव थॉट आती है तो साथ 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 नेगेटिव थॉट हम बनते जाते, चेन बनती जाती है। जबकि यहाँ पे टेक्निक दी गई है कि जैसे ही नेगेटिव विचार आए वैसे ही पॉजिटिव सोचो, जैसे ही पॉजिटिव आए वैसे नेगेटिव सोचो, जैसे करके अपने आप को बैलेंस करना है, बैलेंस बनाना सीखना है। और वो हम नहीं कर पाते, भूल जाते हैं उस टाइम, माया जाल में ऐसे ट्रैप हो जाते हैं। कुछ डार्क फोर्सेस का भी अटैक हो जाता है, क्योंकि हम सीधा नीचे जाते हैं और वो हम पे अटैक करते हैं। तो ये इसका भी हमें बहुत ध्यान रखना है, जो हमने ये 2 सेशंस में पढ़ा है। देखो वो तो चाहते थे ये ज्ञान हम तक ना पहुंचे, लेकिन फिर भी हमको रा ने हेल्प किया, फिर भी हमने ये सेशन दोनों किए हैं। दूसरी बार ये सेशन हुआ है जो पहले हुआ, क्योंकि पावर कट था, लेकिन आज फिर पावर कट हुआ। कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हमने सुना, हमने सीखा, हमने जाना, और अब हम अवेयर हो गए, तो हम आगे भी ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप थैंक भी यू। जुड़े हैं। थैंक यू। थैंक यू बहुत। सुनीता जी का थैंक यू। सुनीता जी बात कीजिए। हाँ जी मैडम, नमस्कार। नमस्ते मैम। मैडम ये आप कह रहे हो ना, डार्क फोर्सेस जो है वो हम पे इन्फ्लुएंस मतलब कर रहे हैं जी कुछ लोगों पे। तो जैसे ये कोरोना का इंजेक्शन वगैरह था, ये किसी ने लगवाया तो वो भी काफी डिग्रेड हो गए हैं। जैसे हमने हमारे जानकार हैं कुछ, तो वो जैसे ध्यान वगैरह पहले करते थे, पूजा पाठ करते थे, अब वो दूसरी साइड में चले गए हैं। ठीक है ना, नेगेटिव जैसे उनके अंदर आ गई बहुत। तो ऐसे ही ये भी कह रहे हैं कि ये जो डार्क फोर्सेस हैं, आप कह रहे हैं वो ले जाएंगे हम लोगों को। मुझे डर हाँ। लग रहा है बात करते हुए। नहीं तो नहीं मैम, डरने की बात जरूरत नहीं नहीं नहीं, है। हम नहीं, तो डरना फिर नहीं है मैम, अलर्ट रहना है, अवेयर रहना है अलर्ट कि रहना है। पर वो ये कह रहे हैं कि वो चिप डाल देंगे, फिर छोड़ देंगे अपना काम करवाने के लिए अर्थ पे। ऐसा कुछ है? ये मैंने मतलब सेशन में सुना था किसी के, जर्मन के हैं कोई, उनके सेशन में मैंने ये सुना था कि वो डार्क फोर्सेस बहुत इफेक्ट कर रही है हमारी अर्थ पे, एटमोस्फेयर पे। और वो हमें जैसे मतलब जो अब हम तो फिर भी थोड़ा सा ध्यान करने लग गए हैं आपके साथ मिलकर, थैंक यू वेरी मच। लेकिन जैसे कुछ लोग नहीं करते, घर में ही है कुछ, तो वो क्या वो सच में ये बात है कि वो कोई चिप भी, जैसे इंजेक्शन के बाद उनका प्लान ये है कि सरकारें भी हैं इसमें साथ में, सभी गवर्नमेंट्स हैं, तो वो कुछ चिप फिट करेंगे, तो वो फिर हमारी सोचने की जैसे थिंकिंग पावर वो जो बिल्कुल नष्ट हाँ, कर दे। क्योंकि ये जो कोविड वैक्सीन दिया गया है ना मैम, ये सच है इसमें क्या? हाँ, कोविड वैक्सीन जो हमारे को लगा है, ये भी हमें इसलिए दिया गया है ताकि जो हमारा पीनियल ग्लैंड है वो एक्टिवेट ना हो। ये तो हाँ, हम सबको अब पता चल गया, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम सब तक आ गई है, पूरे यूट्यूब पे ये छाया हुआ है, लेकिन अब जैसे तो जो हमें ये पता चल गया है। लेकिन अब हमें अलर्ट होने की कोई बात नहीं, हमने ले लिया ना वैक्सीन, तो हमें डिटॉक्सिफिकेशन भी करना आता है। हाँ जी, आप अच्छा, ज्यादा से ज्यादा ध्यान करेंगे ना, हाँ, ज्यादा से ज्यादा ध्यान कीजिए, तो और आपका घर ये वालों, ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैंने भी लिया वैक्सीन, दोनों वैक्सीन लिए, मैंने लेकिन 3 मैं ली हैं तो उल्टी, मानती ही नहीं, फैक्ट्स हटा दीजिए। 3 कोई ली बात हैं, नहीं। लेकिन कोई फॉरेन बात में, नहीं, कोई बात नहीं मैम, आप कनाडा में, सोचिए कि मैंने कुछ नहीं लिया, मैंने तो अमृत पिया। हाँ आपकी कनाडा हाँ, में, थॉट ही चेंज करनी है, आप एक थॉट मिनट चेंज नीलम। करिए, उसको नेगेटिव इफेक्ट पे मत डालिए, उसको बोलिए जी। कि नहीं, जो भी मैंने लिया उसके इफेक्ट्स को मैं खुद अपनी फ्री विल से हटाती हूँ, नेगेटिव इफेक्ट सारे हटाती हूँ। ओके। आपकी फ्री विल जैसे है ना, आपकी आजादी है। एक मिनट मैम। हाँ हाँ जी, हम बोलिए जैसे मैम। मेरे बच्चे हैं कनाडा में हैं, हाँ। वो उन्होंने मेरे बच्चों ने लिया ही नहीं, कि कुछ ने तो नहीं लिया, तो जॉब नहीं दे रहे उनको। हमारे रिलेटिव है, मेरी जो उधर के ब्रॉन एंड ब्रॉट अप बच्चे हैं, अब उनको कैसे मतलब इंट्यूशन आई, हो सकता है वो ध्यान नहीं हो, कोई पिछली हो, जहाँ कुछ अभी भी करते हो, तो उन्होंने ली नहीं दी थी, उनके जॉब्स चले गए हैं, वो जॉब्स पे नहीं रख रहे क्योंकि उनको हाँ नहीं,
हाँ उस टाइम हाँ, तो हो रहा था। ये बात हो रही है, तो वो कह रहे लेनी नहीं है, पर लेकिन वो और तरह से उनको हेल्प हो रही है। देखो और तरह से वो हेल्प ले रहे हैं, किस तरह उनका घर चल रहा है। ऐसे बहुत सारे हमारे पूरे खानदान, मतलब मेरे 3 सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ सब बाहर हैं कनाडा में। मेरे खुद के बच्चे दोनों बाहर हैं, तो बच्चों ने तो 2-2 लिए हैं, वो कह रहे आगे नहीं लेंगे हम इसको। तो वहां प्रोटेस्ट हो रहा है अंदर अंदर से, कुछ बाहर कंट्रीज में जैसे। तो इसी डर के, क्योंकि उन्होंने देखा कुछ पे इफेक्ट गलत हुए हैं। वो अच्छे बड़े रिलीजियस जैसे जाते हुए थे, इवन चाहे वो टेम्पल भी जाते थे तो वहां बैठ के ध्यान करते थे, वो वहीं जाना बंद हो गए हैं। तो नेगेटिव फोर्सेस ही होंगी ये, यही मैं पूछना चाह रही थी हाँ कि वही ये है मैम, क्योंकि ये मैनिपुलेशन तो उन्हीं की तरफ से, इनका पूरा ये पूरा उनका प्लान था कि 2 बार लॉकडाउन होना है, ये सब प्लान बिल्कुल वे में ही किया गया, उनकी ही प्लानिंग थी। और हमको ऐसा भी बताया जाता है कि कुछ आपके सामने ऐसा ऐसा प्रकट होगा कि अरे मेरे सामने जीसस आ गए, अरे मेरे सामने तो कृष्ण आ गए, लेकिन वो रियल नहीं होंगे। अगर आपको डर लगेगा तो आप सोचिए वो रियल नहीं है। आपको अच्छा। डर नहीं लगेगा तो आपको मतलब ये पहचान करनी है, आपको अब एनर्जी सेंस जब तक करना हम आना चाहिए। वहां थे कनाडा में, हम भी थे 6 महीने तक, तब तक हमारा सब कुछ छूट गया था। यहाँ आके बिल्कुल ठीक हो गए हम इंडिया में, दोनों हस्बैंड वाइफ। कॉन्शियसनेस बढ़ रही है ना, अब अपन तो को समझ में अब आता है तो कि वो सारा डर डर गेम था लगना तो ऐसे। बिल्कुल, मुझे तो बंद हो गया बिल्कुल डर लगना। मुझे कोई हम्म। डर नहीं लगता, मैं अपना महामंत्र याद भी हाँ तो करती उस हूँ। टाइम कोविड टाइम में क्या किया गया है कि इतनी सारी डेड बॉडीज बता रहे हैं, ये बता रहे हैं ताकि हम डर जाएं, क्योंकि डर की वाइब्रेशन सबसे लो है, सबसे लो। तो बिल्कुल। जैसे ही डर आया, एंग्जाइटी आई, धड़ा धड़ से हमारा जो ग्राफ था, भले हमने ध्यान किया लेकिन नीचे आया। हाँ कोई बिल्कुल। डरा डरा के हमारी साइकोलॉजी चेंज की गई, इसलिए तो हम आप मैनिपुलेट हुए थे, ये हमने जो वैक्सीन लिया। ये बुक हमारे बस की तो है नहीं, इंग्लिश में है, पढ़ सकते हैं आप, बहुत देर है, बहुत बहुत थैंक्स। क्योंकि इसका मुझे पहले भी ये 4-6 महीने पहले से पता चल गया था, ये कोई ऐसा है जो सब हाँ मैनिपुलेट करके हम लोगों को, डार्क फोर्सेस हमको इन्फ्लुएंस में ला रहे हैं, बच्चों को ला रहे हैं। कुछ बच्चे इसकी, अब मेरे बच्चे हैं, वो उनको मैं बोलती हूँ थोड़ा सा ये ऐसे डॉक्टर ध्यान नेरूडा करो। का इंटरव्यू जो है ना वो सुनिए, और खास हाँ करके बिल्कुल। 5th इंटरव्यू है वो नहीं, नेट सुनिएगा, पे मैंने मतलब ये क्लियर। गूगल सर्च पे करा था, वो प्रवीण भाटिया करके, अब मुझे याद आ गया, उनका मैंने सुने थे सेशन कुछ है हाँ आपके, हाँ ज्वाइन करने से पहले। तो मुझे बिल्कुल स्ट्राइक करा, ये क्या है, ये कोरोना का टीका भी, इट मींस उन्होंने भी खुद ने नहीं लगाया हुआ, उनके बड़े सेशन आ रहे हैं। तो खुद मैं वैसे उसमें भी नहीं, ये आपके वाले में पता नहीं मेरे को क्यों आसानी से मिल गया रास्ता, माधवी जी ने मुझे ऐड कर लिया, आसानी से हो गया उसमें। वही इंग्लिश भी बहुत हाई बोलते हैं ना, मुझे थोड़ा हो जाता, थोड़ी बहुत तो समझते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा हाई में वो किसी से टॉक करते हैं तो बहुत, वो चाइनीज ही है या कुछ और है, तिब्बतियन ही है कुछ, जो जिनसे बात करते हैं वो, तो ये सब बातें वो भी बताते हैं, यही सेम डार्क फोर्सेस वाली। तो अब आपसे सुना तो ये बुक हमारे तो बुक बस की नहीं है। थैंक यू, मैं आप तो बहुत, वही बता रही हूँ जो बुक में दिया गया है, बस उसको थैंक वही यू मैडम, बहुत आपको पूरा बता बहुत। रही हूँ ताकि हम मुझे सब बस सच अवेयरनेस में रहें। और हम बहुत लकी हैं कि हम सब लोग ग्रुप एनर्जी ये, में बैठे हैं, लॉ ऑफ वन पढ़ रहे हैं, एक साथ सुन रहे हैं और इसको समझ रहे हैं और अपने अपने अंदर इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, अवेयरनेस में भी ला रहे हैं। तो हम लोग बहुत लकी हैं। आप ये सोचिए, हमको चूज किया गया, हमको चुना गया, और हम सब एक ही हैं, अलग नहीं हैं। हाँ तो जी, हाँ एक ही मान के चलिए, अपने हाँ, कॉन्शियसनेस थैंक को यू, हमें एक्सपैंड करना थैंक है यू, तो एक ही मानना है। हाँ थैंक यू आपका बहुत बहुत, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो। मुझे पहले मैं कई बार सुन चुकी हूँ ये, कम से कम नहीं, ये कोरोना के बाद से सुनती आ रही हूँ ऐसे ही, मतलब और भी गूगल सर्च करके, मुझे थोड़ी जी आदत है ऐसी, पता नहीं क्यों है ये, थोड़ा स्पेस के बारे में तो मुझे होता था कि मैं सुनूं। अब ये मुझे क्लियर माइंड में बिल्कुल क्लियर होता जा रहा है सारा, कि ये चीज, इसका मतलब मुझे सब, जैसे वो दीदी भी बताते हैं, वो जो उसका बता रहे हैं ना, संभाला का बता रहे हैं। तीशा। हाँ हाँ वो भी मैं पूरा सुनती हूँ दीदी, वैसे वो वाला भी मुझे ऐसे लगता था कि जैसे मैं कोई दो, उन्होंने एक बात बताई कि दरवाजा है, वो दरवाजे किस पे जाना है, इधर जाना है, वहां तक मुझे इतनी बार मेरे ड्रीम में वो चीज आ रही थी कि हो सकता है वो मुझे जोड़ने के लिए कह रहे हो कि भाई जुड़ो इनसे, सुनो सारा, क्योंकि वैसे तो हम वो बुक के, आपकी ये बुक पढ़ नहीं सकते, इतना
घर हाँ में कुछ काम ऐसे है कि आपके थ्रू यस ये मैम। सारी नॉलेज। थैंक यू माधवी दीदी, आपको भी। मेरा मैं मेरे से ज्यादा स्पीकर्स को मैं थैंक यू बोलती हूँ मैम, थैंक यू, थैंक यू, क्योंकि वो थैंक यू। अंग्रेजी में और वो भी हाई लेवल हाँ, का फिर वो है, बहुत तो वो हाई फिर लेवल की है, उसको हाई लेवल की। हाँ जी, उसको जी। समझ कर फिर वो बातें पूरे समझ हाँ, कर फिर उसको अनुवाद करके नोट्स हाँ, बना के फिर हमको ये समझाने के लिए हाँ उनका जी, जो तरीका निकालना हाईली बिल्कुल, कमेंडेबल बिल्कुल, जॉब है। बिल्कुल, बहुत मेहनत कर रहे हो हमारे हाँ लिए। भगवान आपको और प्रोग्रेस दे। आप यस इसी मैम। लाइन सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू, मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मैम फॉर थैंक शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है मैम, कंक्लूड करें हाँ या thank you. एनीबडी वांट्स टू, मतलब किसी को कुछ बात करना है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए मास्टर्स। लास्ट टाइम पूछ लेती हूँ। सोम जी आपको कुछ कहना है? अनम्यूट कर दूं? नहीं नहीं। ओके सर, ओके थैंक यू जी। मास्टर्स बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। कल फिर हम मिलेंगे एक नए स्वाध्याय के साथ। तब तक सभी को धन्यवाद। मैम आपको भी धन्यवाद और ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। Thank you, ma'am. थैंक Thank you यू all the मास्टर्स। masters. Thank you. Shubh Ratri. Thank you. शुभ रात्रि।